सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 13 ऑन रोटेशनल मोशन। ठीक है, आज कंसेप्ट वाइज ये हमारा लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इसके बाद बस हमारे क्वेश्चंस करने के लिए रह जाएंगे। आई थिंक 2 लेक्चर में हम लोग विल कवर अप आवर एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चंस। तो मेनली विल टेक द क्वेश्चंस फ्रॉम द इरोडोव। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे कोलिजन्स। ठीक है, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ रोटेशनल एंड द ट्रांसलेशन मोशन। कोलिजन हमने ऑलरेडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाले में देखा था चैप्टर में, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था वी हैव ओनली कंसिडर द ट्रांसलेशन मोशन में जो हमारा कोलिजन होता है। और कॉन्सेप्ट वही है कोलिजन का। कोलिजन इज नथिंग बट व्हेन टू बॉडी इंटरेक्ट फॉर ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम विद अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्सेस, सो दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पल्स। सो जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है हमारा। सो सेम कॉन्सेप्ट है कोलिजन का, बट यहाँ पे जो एक और हमारी चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होंगे बेसिकली कोलिजन में, दैट इज़ एंगुलर इम्पल्स। हमने जो लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट देखा है एंगुलर इम्पल्स का, कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है एंड ऑल ऑफ अ सडन इफ योर एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड, सो योर इनिशियल मोमेंटम विल गेट चेंज टू फाइनल मोमेंटम एंड बिकॉज ऑफ द एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द एंगुलर इम्पल्स। तो यहाँ पे हम वी आर कंसिडरिंग इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन से कि इनिशियल कुछ आपके पास बॉडी के पास कुछ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है, उस पर एंगुलर इम्पल्स लगी, देन that will be equal to your final angular momentum. So this one we have seen initial angular momentum plus angular impulse lagi, and this will be equal to final angular momentum. ठीक है, so that is what we have seen in the last lectures. फिर हम देखेंगे बेसिकली ये 4 कॉन्सेप्ट ही यूज़ होते हैं हमारे कोलिजन में, और जो भी हम केसेस पढ़ेंगे विद दीज 4 कॉन्सेप्ट, और जितना भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद दीज यही 4 कॉन्सेप्ट आपको लगाने पड़ेंगे। बट क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यही हैं चारों, बट क्वेश्चंस में वैरायटी आप देखोगे, हाउ द प्रोसेस विल फ्लो। आपसे कभी कभार एंगुलर वेलोसिटी पूछ लेगा, कभी कभार सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछ लेगा, कभी दोनों चीज़ें दे देगा, बट इट विल गिव अनदर वेरिएबल, आपसे मास पूछ लेगा। बट कॉन्सेप्ट आपके यही चारों कॉन्सेप्ट लगेंगे पूरे जो कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, बेसिकली रोटेशनल मोशन के काफ़ी क्वेश्चंस में देखोगे आप कॉन्सेप्ट्स यही लगते हैं। कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड विद दोज कॉन्सेप्ट, क्योंकि सिचुएशन अलग अलग होती रहती हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर सेइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अब इसमें जो दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर मेरी फोर्सेस सारी कंजर्वेटिव है या फिर मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है बट उसका वर्क डन 0 है, देन आई कैन अप्लाई द कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमने देखा था, अगर हिंज फोर्सेस भी हैं बट बिकॉज ऑफ द हिंज, इफ द हिंज इज नॉट मूविंग तो उसका वर्क डन विल बी 0, तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो कि हम इस वाले केस में देखेंगे। व्हेन योर एक्सिस इज फिक्स्ड तो वहाँ पे हिंज फोर्सेस आ जाती हैं, बट स्टिल वी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, व्हेन योर एंगुलर इम्पल्स, व्हेन वी कंसीडर अ बॉडी, तो बॉडी के अंदर अगर हम एंगुलर इम्पल्स जो होती है वो हम इंटरनल मान के चलें, तो एक्सटर्नल इम्पल्स विल टेक इट 0 एंड वी कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये हम यूज़ करते हैं टू सी के इनिशियल बॉडी लीनियर मोशन कर रही है एंड ऑल ऑफ अ सडन बॉडी, जो दूसरी बॉडी जिसके साथ कोलाइड करी है, द अदर बॉडी इज गोइंग टू डू रोटेशनल मोशन। तो लीनियर से रोटेशनल के बीच में जो ब्रिज है दैट इज बीन क्लियर्ड बाय योर एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिस वन। ठीक है, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा सेम कॉन्सेप्ट है कि लीनियर से लीनियर के बीच का ब्रिज है। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू गिव यू द ब्रिज बिटवीन लीनियर टू लीनियर, इट इज़ गोइंग टू गिव द ब्रिज बिटवीन लीनियर टू एंगुलर। ठीक है, और ये हमारा इफ़ यू नीड सम अदर वेरिएबल्स अगर आपके होंगे तो दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट देयर। ठीक है, सो अब आज का जो चैप्टर है हम लोग 3 केसेस पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी मूव है, इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद अ फिक्स सरफेस। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज मूविंग इट इज़ गोइंग टू कोलाइड विद अ सरफेस, फिक्स सरफेस। ठीक है, तो देन व्हाट इज हैपनिंग विद द बॉडी दैट वी आर गोइंग टू सी। सेकंड केस हम पढ़ेंगे, आपकी बॉडी फिक्स्ड है अबाउट एन एक्सिस, इट कैन रोटेट अबाउट एन एक्सिस, और एक मूविंग बॉडी है दैट इज गोइंग टू कोलाइड विद दिस फिक्स्ड बॉडी। ठीक है, देन योर बॉडी विल बी रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस। ठीक है, सो दिस इज द केस ऑफ योर रोटेशन, यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, द थर्ड बॉडी देखेंगे हम, फ्री बॉडी, कि आपकी कोई मूविंग बॉडी है, वो बॉडी के ऊपर हिट करी रिजिड बॉडी पे, एंड द बॉडी विल डू बोथ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। यहाँ पे दोनों मोशन हो जाएंगे बॉडी के। ठीक है, तो जो भी हम आज क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें जस्ट सी द फ्लो कि किस तरीके से क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, ट्राई टू विजुलाइज द फ्लो कि क्या हो रहा है। ठीक है, वंस यू विजुलाइज दोज फ्लोज, तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट एवरीवेयर द सेम कॉन्सेप्ट विल बी रिपीटेड। ठीक है, सो लेट्स जंप इनटू आवर कॉन्सेप्ट्स एंड देन विल डू द क्वेश्चंस। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स हमारे यही होंगे एनालिसिस में। तो कोलिजन क्या होता है हमारा? कोलिजन ऑफ ए रिजिड बॉडी इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ एक्सचेंज ऑफ योर मोमेंटम एंड योर एनर्जी. ठीक है, whenever two bodies interact with each other for a very small amount of time but with very large amount of forces, so in that case we say it is under the
under the effect of collision. ठीक है. So now earlier we have studied the collision in the translation body and there is a translation motion after the collision. Now we will include the rotational motion after the collision. ठीक है. So for instance, if you hit if the ball is moving here with velocity v and the rod is fixed here when it is going to hit. So now जब जो is initially it is carrying some momentum, it is going to transfer some momentum and energy to this rod. Now the rod will rotate also and translate. The rod will rotate because it is fixed here. The rod will rotate here. But in this case when the rod is not fixed, तो यहाँ पे इस केस में the rod will rotate also and translate also when the rod is not fixed. ठीक है. इस केस में rod rotate करेगी. ठीक है. When the body is free, it will translate and rotate. When the body is fixed, it will rotate about the axis. ठीक है. So because of collision, there is an impulse, large amount of force for a very small amount of time it's been created, that is going to change the state of motion. ठीक है. State of motion क्या है कि यहाँ पे because if सपोज ये आपकी बॉडी है, अगर आपका जो इफ़ योर बॉडी का जो कोलिजन होगा अगर वो लाइन ऑफ इम्पैक्ट सेंटर ऑफ मास से दोनों के पास हो रहा है, देन यू कैन से कि यहाँ पे बॉडी का केवल ट्रांसलेशन मोशन होगा, देयर विल नॉट बी एनी रोटेशनल मोशन. अगर यहाँ पे आपकी जो बॉडी है विच इज़ बीन मूविंग और ये इसको विच इज़ सेंटर ऑफ मास ये है विच इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास विच इज़ नॉट इन द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ मास हिट कर रहा है, देन दिस बॉडी विल डू बोथ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन. ठीक है. तब इसका दोनों मोशन हो जाएगा. बस इस केस में ट्रांसलेशन तो कर नहीं पाएगा बिकॉज यहाँ पे हिंज्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शनरी फोर्सेस आएंगी जो इसको मूव नहीं करने देंगी, बट ये जो बॉडी है इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस. ठीक है. बट इन दिस केस देर इज़ अ स्पेशल केस दैट वी आर गोइंग टू सी कि यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्सेस भी जीरो हो जाएगी इवन इन द केस ऑफ रोटेशन. ठीक है. दैट केस वी आर गोइंग टू सी इट इन आवर कमिंग स्लाइड. ठीक है. कि यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्स बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट इंट्यूशन क्या आती है, वेन एवर द बॉडी इज गोइंग टू हिट यहाँ पे रिएक्शनरी फोर्सेस आएंगी तो सो दैट द बॉडी विल नॉट रोटेट. बट यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रोटेशनल वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि यहाँ पे हमारी जो हिंज फोर्सेस हैं दैट विल गेट जीरो. ठीक है. सो दैट केस वी आर गोइंग टू सी इट. ठीक है. दैट्स सो अब एनालिसिस देखते हैं हमारा कोलिजन में जो एनालिसिस होता है. तो फर्स्ट वी हैव टू डू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर लीनियर मोमेंटम. अब ये कब होती है, व्हेन देयर इज़ नो रिएक्शनरी फोर्सेस. ठीक है. जब आपके कोई इंपल्सिव फोर्सेस एक्सटर्नल इंपल्सिव फोर्सेस नहीं है और वो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या क्या होती हैं बॉडी पे, एक तो वेट हो जाता है उसका, नॉर्मल हो जाता है उसका. ठीक है. और क्या होता है उसका फ्रिक्शन हो जाता है. ठीक है. और ये इसकी जो रिएक्शन फोर्सेस होती हैं फ्रॉम द हिंजेस एंड ऑल. ठीक है. इफ़ द बॉडी इज़ नॉट फिक्स्ड, ठीक है, इफ़ द बॉडी इज़ फ्री टू रोटेट, फ्री हर जगह से फिक्स्ड है लाइक दिस बॉडी, देन इन दिस केस देर इज़ नो इम्पल्स, देर इज़ नो बिकॉज यहाँ पे कोई भी जो आपकी नॉर्मल और वेट होगा दैट इज़ परपेंडिकुलर. तो उस डायरेक्शन में तो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कर नहीं रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं केवल प्लेन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इस प्लेन के इस डायरेक्शन इस मोशन में कर रहे हैं. वर्टिकल हम नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो एन है दैट इज़ के डायरेक्शन में होगा और जो एम जी होगा दैट इज़ माइनस के डायरेक्शन में होगा. तो हम उस डायरेक्शन में हम लोग कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, हम लोग केवल एक्स वाई प्लेन में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कर रहे हैं. तो इसमें हमारी एक्सटर्नल फोर्स कौन सी लगेगी, या तो यहाँ पे हिंज फोर्सेस आएंगी, जैसे इस केस में यहाँ पे हिंज फोर्सेस आ रही है. तो इस हिंज फोर्सेस जब आएंगी तब यू कैन नॉट डू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. बट एक स्पेशल केस आता है जब आपके यहाँ पे जो हिंज फोर्स होती है दैट विल गेट जीरो बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड योर रोटेशनल मोशन की वजह से जो कॉम्बिनेशन आएगा यहाँ पे जो कि जीरो कर देगा, वो एक स्पेशल केस होता है. तब आप लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कर सकते हो. बट बाकी अगर आपकी बॉडी फिक्स है, रिएक्शनरी फोर्सेज आएंगी, एक्सटर्नल इम्पल्स होगी, देन इन दैट केस यू कैन नॉट कंजर्व द लीनियर मोमेंटम. ठीक है. उस केस में आप कंजर्व नहीं कर सकते. जैसे इस केस में हमारा हिंज वाला केस है, एक्सटर्नल इम्पल्स आएगी तो यू कैन नॉट कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, बट बट इन सेकंड केस इट इज़ नॉट बीन हिंज्ड, तो इस एक्स वाई प्लेन में यू कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम. ठीक है. बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. ठीक है. बट एनीवेज हमने देखा था कोलिजन वाले केस में हमारी जो ड्यूरिंग द कोलिजन ऑल्सो योर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, बट फॉर द सेक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हेयर विल डू इट बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन. सेकेंड देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का एक यूनिक है कि अगर आपकी एक्सटर्नल इंपल्स भी है बट आप उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालो जहाँ पे एक्सटर्नल इंपल्स लग रही है, तो भी आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर सकते हो. ठीक है. फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपकी हिंज फोर्सेस लग रही है इन द बॉडी, अगर ये बॉडी मेरी इफ दिस बॉडी इज हिंज्ड एट दिस पॉइंट, तो यहाँ पे हिंज रिएक्शन फोर्सेस लग रही है, एक्सटर्नल इंपल्स आ रही है. बट अगर आप इसी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकाल लो तो इसका तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों फोर्सेस का तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा. जो रिएक्शनरी फोर्सेस है दिस तो इन दोनों का जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स यू कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम. सो एंगुलर मोमेंटम कैन बी कंजर्व्ड इवन इफ यू हैव द एक्सटर्नल इंपल्सेस, प्रोवाइडिंग कि आप जो एक्सटर्नल इंपल्सेस जिस पॉइंट पे हो रही है उस पॉइंट पे आप कंजर्व करो एंगुलर मोमेंटम. ठीक है. तो हमने केस ए में देखा एक्सटर्नल इंपल्स है हिंज के अबाउट, बट यू कैन कंजर्व द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यू कैन कंजर्व अबाउट द हिंज. ठीक है. बिकॉज द टॉर्क इज जीरो, बिकॉज योर आर जो लीवर आर्म है आपका जो आर होता है दैट इज जीरो हेयर. ठीक है. सो दैट्स वाई यू कुड एबल टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम.
केस भी जो है हमारा, अगर ये वाला केस है, यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे कर सकते हो। इस वाले केस में बस एक पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, दिस पॉइंट। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट भी नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे इंपल्स आ जाएगा उसका, दैट इज यू कैन नॉट कंजर्व दैट, ठीक है। You cannot conserve that, you can only conserve about this point, conservation of angular momentum in case of your fixed body। अगर आपकी बॉडी ऐसी फ्री टू मूव है तो आप किसी भी पॉइंट के, आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लो, और बेसिकली 2 पॉइंट के अबाउट लेते हैं हम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट और जिस पॉइंट पे आपका कोलाइड हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट के अबाउट आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ले सकते हो व्हेन योर बॉडी इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। अगर आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम नहीं बन पा रहा है, ठीक है, वेन एवर देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से एंगुलर इंपल्स आ रहा है, लीनियर इंपल्स आ रहा है, देन यू अप्लाई दिस इक्वेशन दैट यू कैन अप्लाई इट इन बोथ एंगुलर इंपल्स इक्वेशन में भी और लीनियर इंपल्स में भी, प्लस इंपल्स दैट इज इक्वल टू पी फाइनल, ठीक है। ये दोनों केस में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जब आपका जिस केस में अगर सपोज मैं इंस्टेंट फॉर इंस्टेंस ले लूँ कि वन केस इज यू कंसीडर बोथ ऑफ देम इन द बॉडी, देन यू कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं केवल यही बॉडी लेके चलूँ, देन इसके ऊपर तो यहाँ पे एक्सटर्नल इंपल्स लग रहा है, देन आई कैन सॉल्व इट विद दिस मेथड। फिर मेरे को इस वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा विद एन एक्सटर्नल इंपल्स लगा के। अगर इन दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ तो इंपल्स जो हो जाएगी फिर वो इंटरनल फोर्स हो जाएगी, देन इट विल नॉट बी एन एक्सटर्नल फोर्स, देन आई कैन कंजर्व द एंगुलर एंड द लीनियर मोमेंटम। बट अगर मैं सिंगल बॉडी लेके चल रहा हूँ, केवल ये बॉडी, देन इफ आई वांट टू सॉल्व द इक्वेशन विद दिस जे, ठीक है, इंपल्स के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, देन आई विल हैव टू डू इट फॉर दिस सिंगल बॉडी लेके चल रहा हूँ, देन आई विल हैव टू अप्लाई माई लीनियर इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से मैं सॉल्व करूँगा। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, देयर विल सी दिस एप्लीकेशन के कब हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम लगाएंगे और कब हम इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, इफ यू कांट यूज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिकॉज देयर इज एन एक्सटर्नल टॉर्क इन द बॉडी, ठीक है, देन इन दैट केस यू कैन अप्लाई द इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। सो इन दिस केस, हिंज वाले केस में अगर आपको निकालना है तो हिंज इम्पल्सेस के थ्रू यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर कंजर्वेशन ऑफ, यू कैन अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन एट दिस हिंज प्लेसेस पे, ठीक है। तो विल सी इट इन द कमिंग पार्ट ऑफ आवर स्लाइड्स। फिर एक केस में होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कि हमने देखा था। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन आवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल में वी हैव सीन इट कि इट इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। वी हैव सीन कंसेप्चुअली आल्सो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज नथिंग बट इम्पल्स ऑफ योर डिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ योर रेस्टिट्यूशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ योर डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो इम्पल्स जो अप्रोच कर रही है तो वो डिफॉर्म करेगी ये वाली इम्पल्स, और जब दूर जा रहे हैं तो ये रिफॉर्म करेगी, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इन डिटेल वी हैव सीन इट इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल में, काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ लिया। हियर वी आर गोइंग टू सी द एप्लीकेशन ऑफ दिस अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नथिंग बट योर, तो यहाँ पे हम ई लगाते हैं एट द पॉइंट जहाँ पे कोलाइड हो रहा है, दैट टू अलोंग द लाइन ऑफ योर एक्शन, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट लगाते हैं, ठीक है। ये नहीं है आप इस वाले पॉइंट के, अगर ये वाला पॉइंट आपका वी से मूव कर रहा है तो यू कैन नॉट अप्लाई कि दिस इज योर सेपरेशन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो सेपरेशन वेलोसिटी आएगी ये वाली, या अप्रोच वेलोसिटी आएगी, दैट इज अक्रॉस कि आपकी इनिशियली जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है, तो इसी वाले पॉइंट का मेरा अप्रोच कितना है और इसी वाले पॉइंट के अबाउट मेरा सेपरेशन कितना है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं देखूँ इस वाले केस में, सो इनिशियली द बॉडी इज मूविंग हेयर विद u2, ठीक है, तो एंड दिस बॉडी इज मूविंग विद u1। तो इनिशियली क्या है, ये रिजिड बॉडी है, तो इस वाले पॉइंट का भी मेरा u1 होगा, कोलिजन वाले पॉइंट का। सो हमें कोलिजन वाले पॉइंट का ही देखना होता है, तो यहाँ पे ये भी u2 से मूव कर रहा होगा, तो अप्रोच वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, u1 माइनस u2, ठीक है, दैट इज माई अप्रोच वेलोसिटी। अब क्या है, व्हेन इट गॉट हिट, तो मेरी बॉडी जो है इट इज़ गोइंग टू ट्रांसलेट ऑल्सो एंड इट इज़ गोइंग टू रोटेट ऑल्सो। तब इस पॉइंट का अब कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट इसका सुपरपोजिशन ऑफ योर रोटेशन एंड ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा। तो इसका अब मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज नथिंग बट वीपी की v प्लस ओमेगा इंटू दिस डिस्टेंस। सो सपोज यू टेक द डिस्टेंस l, ठीक है, ओमेगा इंटू l, ये हो गई आपकी। नाउ अब आपको जो करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक द दिस, नाउ आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में जो ऊपर वाली टर्म होती है विच इज़ योर दिस सेपरेशन, तो इसकी वेलोसिटी ये हो जाएगी v प्लस ओमेगा t माइनस v1, ठीक है, दैट इज आफ्टर कोलिजन, दिस इज मूविंग विद v1 डिवाइडेड बाय अप्रोच वेलोसिटी इज योर u1 minus u2. So that is your coefficient of restitution. So coefficient of restitution always along the normal of the point when you are hitting, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का चाहिए होगा, नॉट एनी अदर पॉइंट, ठीक है। जिस पॉइंट पे हिट किया है तो उसी पॉइंट के अबाउट यू हैव टू गेट द coefficient of restitution, ठीक है। So that is all about the theory. Now we'll see the cases. अब cases देखते हैं, we'll apply those जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, जो अभी हमने एनालिसिस पढ़ा है, उसको हम अपने इलस्ट्रेशंस में और क्वेश्चंस में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा,
कि यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, ठीक है, स्फीयर है, दैट इज हैविंग द radius r which is rolling without sliding on the horizontal surface with a velocity v0, it collides with an obstacle which is less than ये इस obstacle से ये ऐसे मूव करता जा रहा है then it is going to collide here, ठीक है, इस पॉइंट पे कोलाइड करेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे कोलाइड करके then यहाँ पे कह रहा है इट इज़ गोइंग टू कोलाइड इनलास्टिकली कोलिजन हो रहा है, देन फाइंड द स्पीड, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्फीयर जस्ट आफ्टर द कोलिजन के बाद व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जब बॉडी कोलाइड करेगी तो उसके पास क्या टेंडेंसी होगी, जब यहाँ पे तो ये नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस पर, ठीक है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा और एक इस पर फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, तो बॉडी का फ्रिक्शन लगेगा, दिस इज़ योर फ्रिक्शन बिकॉज बॉडी की मोशन की ऊपर की टेंडेंसी है, तो नीचे फ्रिक्शन लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा, ठीक है। अब नॉर्मल का जो कंपोनेंट ये वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट, सो इट इज़ ट्राइंग टू दो कंपोनेंट आएंगे, कि अप वाला एक ये वाला, तो इट इज़ अब नॉर्मल का जो कंपोनेंट होगा एक तो इसको उछालने की कोशिश करेगा ब्लॉक को और एक इसको पीछे को करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये अबव वाला कंपोनेंट है, इट माइट गोइंग टू बाउंस द बॉल, ठीक है, बाउंस करने की कोशिश करेगा, बट यहाँ पे हमें दे रखा है इनइलास्टिकली कोलिजन है, तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू बाउंस, इट इज़ गोइंग टू गो लाइक दिस ओनली, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। और फ्रिक्शन मेरे को कह रहा है इतना फ्रिक्शन है मेरा कि इट इज़ नॉट गोइंग टू स्लाइड। और दूसरा केस क्या हो सकता है, जैसे बॉडी मेरी यहाँ पे पहुँच गई, ठीक है, थोड़ी सी उठ गई इससे, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल का जो अबव वाला है वो थोड़ा उठाएगा इसको, लेकिन बाउंस जो कराएगा इससे बाउंस, ये सॉरी अभी जो हमने देखा था नॉर्मल वाला जो होगा दैट इज गोइंग टू लिफ्ट द बॉल अप, ये वाला जो कंपोनेंट होगा इट इज़ गोइंग टू मेक दिस बॉल गो अवे दिस साइड, तो दैट इज ये दोनों मिलके इट में मेक द बॉल बाउंस, बट यहाँ पे हमारे को इनइलास्टिकली दे रखा है, सो बॉल जो होगा इट विल नॉट बाउंस, इट इज़ कंटिन्यूस नॉर्मल रिएक्शन रहेगा यहाँ पे, ठीक है, द बॉल विल नॉट गोइंग टू बाउंस, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी जीरो हेयर। सेकंड मेरे को कह रहा है जो फ्रिक्शन इनफ है कि मेरा ब्लॉक जो मेरी जो ये बॉल है इट इज़ नॉट गोइंग टू स्लाइड का मतलब है अगर बॉल मेरी जैसी ऊपर गई थोड़ी सी बिकॉज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन देयर इज अ टेंडेंसी इट माइट स्लाइड बैक, पीछे को आ जाए फिर से, ठीक है, नीचे को गिर जाए बिकॉज ऑफ mg, ठीक है, स्लाइड करके पीछे को गिर जाए, सो दैट इज़ ऑल्सो गिवन कि मेरा जो माई आफ्टर कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन है द बॉल विल नॉट बी स्लाइडिंग, ठीक है, बॉल विल नॉट बी स्लाइडिंग बैक, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर दैट, सो केस क्या बन रहा है मेरा कि यहाँ पे जाके मैं द बॉल विल बी डूइंग अ रोटेशन अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट नाउ द बॉल विल बी रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, बिकॉज ये वाला पॉइंट आपका फिक्स्ड है, द बॉल इज नॉट स्लाइडिंग अबाउट दिस पॉइंट एंड नॉर्मल इज ऑल्सो नॉट जीरो अबाउट दिस पॉइंट, नॉर्मल जीरो नहीं है तो बॉल बाउंस नहीं कर रहा मेरा, ठीक है, एंड द बॉल इज नॉट स्लाइडिंग अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। सो नाउ द बॉल इज डूइंग अ रोटेशनल मोशन अबाउट दिस पॉइंट, सपोज वी टेक इट द बॉल इज मूविंग विद ओमेगा, जो कि हमें निकालना है, ठीक है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर कोलिजन, ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ अब इसमें जो है हमारा वी कैन नॉट कंजर्व और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते बिकॉज नॉर्मल है, एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है मेरी एंड प्लस दिस फ्रिक्शन ऑल्सो इज देयर, तो वी कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं लगा सकते। दूसरा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ पे एन का तो जीरो आ जाएगा आपका टॉर्क, बट फ्रिक्शन का टॉर्क बनेगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, तो हम नहीं लगा सकते, तो हम बट इस पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं बिकॉज इस पॉइंट के अबाउट मेरा इस पॉइंट के अबाउट आई विल बी हैविंग माई जो नॉर्मल का और फ्रिक्शन का जो एक्सटर्नल इंपल्सेस होंगे उनका जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी का आई विल अवॉइड इट बिकॉज यहाँ पे इंपल्सिव सिचुएशन में क्या होता है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो होंगी दैट ओनली यू हैव टू कंसीडर, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्सेस, ग्रेविटी क्या है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, तो उसका इंपैक्ट जो होगा ग्रेविटी का टॉर्क का बहुत कम होगा, वी कैन नेग्लेक्ट दैट, तो हम केवल ये दोनों फोर्सेस लेंगे, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल फ्रिक्शन भी यहाँ पे इंपल्सिव फ्रिक्शन होगा, ठीक है, ये भी हमने इन आर सेंटर ऑफ मास के लेक्चर में देखा था कि हाउ योर फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल विद द केस बेसिस दे बिकम इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बिकॉज यहाँ पे हिट किया तो नॉर्मल इंपल्सिव हो गया एंड दिस फ्रिक्शन ऑल्सो इट इज नथिंग बट μ1, तो ये फ्रिक्शन भी आपका इंपल्सिव हो जाएगा बिकॉज n इज योर इंपल्सिव, तो योर फ्रिक्शन विल ऑल्सो भी इंपल्सिव, तो ये दोनों आपका कंसिडर करनी पड़ेगी फोर्सेस इन योर इंपल्सिव फोर्सेस। ग्रेविटी आप अवॉइड कर सकते हैं, ग्रेविटी का टॉर्क, तो हम इस वाले पॉइंट के अबाउट अब टॉर्क नहीं, इस वाले पॉइंट के अबाउट विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम बिकॉज वी हैव रिमूव द ग्रेविटी वाला हमने हटा दिया है कंपोनेंट, ठीक है, हमने बस कोलिजन वाले लिए हैं, कोलिजन वाली इंपल्सिव फोर्सेस लिए हैं, तो इन दोनों का जीरो हो जाएगा मेरा टॉर्क बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, सो देन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल टॉर्क कोई भी नहीं है, तो आई कैन कंजर्व माई एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट पी, ठीक है। सो इनिशियल कितनी है, तो हमने देखा था, मैंने बोला था ना आपको
एंगुलर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, योर लीनियर से रोटेशनल के बीच का जो ब्रिज होता है, ठीक है। आपको इनिशियली क्या है, ये लीनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, रोटेशनल भी कर रहा है बट यहाँ पे लीनियर है, बट यहाँ से ये फाइनली ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है। तो आपको इसके बीच में जो ब्रिज क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको लीनियर मोमेंटम आपको ये बस ये दे देगा, लीनियर से लीनियर, आपको लीनियर से एंगुलर के बीच में जाना है, तो यू नीड टू फाइंड अ वे हाउ टू अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और हमने देखा, हमने इस वाले पॉइंट के अबाउट वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं। एक बार आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से माय बॉडी इज़ मूविंग, एक बार हो गया तो इट्स जस्ट अ ईजी थिंग टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, इनिशियल क्या है इस पॉइंट के अबाउट, इनिशियल मोमेंटम कितना है, दैट इज़ दिस, और ये कितना डिस्टेंस है इसका, दैट इज़ आर माइनस दिस एच, ठीक है। सो एम वी नॉट इंटू आर माइनस एच इज़ द इनिशियल मोमेंटम, प्लस इट इज़ रोटेटिंग ऑल्सो, ठीक है। सेंटर ऑफ मास इससे मूव कर रहा है। हमारे एंगुलर मोमेंटम वाले केस में देखा था ना हमने किस तरीके से निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम, वी हैव टू फाइंड इट अबाउट दिस पॉइंट। तो पूरी बॉडी को मैं एक तो सेंटर ऑफ मास पे लोकेट करके आई कैन फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी वी नॉट इंटू इसका एंगुलर मोमेंटम। दूसरा क्या है, इसका जो रोटेशनल वाले का है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वो कितना है मेरा 2/5 mr² होता है इसका स्फेयर का इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है, जो ये इससे रोटेट कर रहा है। फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल इट इज जस्ट रोटेटिंग, फाइनल इट इज जस्ट रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट। तो नाउ आई हैव टू फाइंड आउट अबाउट दिस पॉइंट व्हाट इज माय एंगुलर मोमेंटम, व्हाट इज माय एंगुलर मोमेंटम, दैट इज नथिंग बट के इस पॉइंट के अबाउट मेरे को इट इज़ जस्ट रोटेटिंग, ठीक है। ये वाला पॉइंट अगर मैं ले लिया तो इस वाले पॉइंट के अबाउट द बॉडी इज जस्ट रोटेटिंग, देयर इज नो ट्रांसलेशन मोशन, तो वी कैन अप्लाई आई इंटू ओमेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट के अबाउट मेरे को आई चाहिए, इस पॉइंट के अबाउट आई का मतलब आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई प्लस आपको mr² और ऐड करना है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट कितना होता है आपका 2/5 mr², आपको प्लस mr² और करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के। सो यू गेट द you get the moment of inertia about point P, that is 2/5 mr² plus mr² into ओमेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, आपके पास यहाँ पे इनिशियली आपको दे रखा है ये ओमेगा और v के बीच में रिलेशनशिप आपको दे रखी है ऑलरेडी, तो ओमेगा नॉट को आप लिख सकते हो, दैट इज़ नथिंग बट v नॉट बाई आर, ठीक है। इनिशियली द बॉल इज रोलिंग, ठीक है, तो v नॉट बाई आर लिख दो यहाँ पे, v नॉट बाई आर, एंड नाउ यू हैव v नॉट और ओमेगा के बीच में रिलेशनशिप है जो कि आपको चाहिए था। यहाँ से आप ओमेगा निकाल लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा दिस, ठीक है। आपके पास ओमेगा आ जाएगा, बस ओमेगा इज ओनली अननोन टू यू हियर, ठीक है, राइट। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू कंजर्व, अब हम विदाउट कंजर्वेशन करके देखेंगे। वी आर गोइंग टू अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, ठीक है। इसमें कंजर्वेशन वी आर नॉट कंसीडरिंग। अब इसके अंदर क्या है, जब हम जैसे इस वाले केस में देखा था, ये बॉल इज मूविंग एंड विद हिटिंग दिस, तो वी कंसिडर बोथ ऑफ देम एज द बॉडी। बट यहाँ पे क्या है, ये मेरी रॉड है ऐसे हॉरिजॉन्टल, इट इज़ फॉलिंग डाउन विद सम वेलोसिटी, यहाँ पे हिट करेगी, इस पे हिट करेगी, इम्पल्स, ये इम्पल्स होगा, ठीक है, इस पे इम्पल्स जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस, एंड द बॉल आफ्टर दिस बिकॉज दिस इम्पल्स इज नॉट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, तो माई रॉड इज गोइंग टू डू रोटेशन ऑल्सो एंड द ट्रांसलेशन मोशन ऑल्सो, ठीक है, दोनों मोशन हो जाएंगे इसके, ठीक है, बिकॉज माई इम्पल्स इज नॉट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब नाउ आई एम नॉट कंसिडरिंग दीज टू एज अ बॉडी एंड आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस इम्पल्स एज अ इंटरनल इम्पल्स, ठीक है, आई एम कंसिडरिंग इट एज एन एक्सटर्नल, आई एम कंसिडरिंग दिस एज अ बॉडी ओनली। अब मैं इसके ऊपर इम्पल्स के थ्रू वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो पहले है मेरी बॉडी इस तरीके से, अब मेरे को फाइनली चाहिए क्या, मेरे को दिया हुआ है इसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो विल अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाएंगे। और मेरे को क्या दे रखा है, डाउनवर्ड वेलोसिटी दे रखी है, v नॉट से आ रही है मेरी, ठीक है, पैक पे हिट किया और मेरे को सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है आफ्टर द रॉड। तो मेरे को वंस पहले तो देखते हैं, जब रॉड इस पे हिट करेगा तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस हिंज एक इम्पल्स लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स इट इज़ नॉट अबाउट द सेंटर, तो मेरी बॉडी इसको टॉर्क क्रिएट करेगा ये, एंड बिकॉज ऑफ mg एंड दिस इम्पल्स माई बॉडी mg की वजह से तो बॉडी मेरी नीचे भी आ रही होगी, तो माई वेलोसिटी विल बी देयर, ठीक है, वेलोसिटी विल बी देयर इन दिस एंड देयर विल बी ए रोटेशन मोशन विल बी स्टार्टेड, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा इसमें। तो नाउ ओमेगा आ रहा है मेरा, तो वी हैव टू अप्लाई द लीनियर मोमेंटम इक्वेशन भी लगानी पड़ेगी, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, बिकॉज यू हैव टू रिलेट विद v नॉट और आपका जो बिकॉज रोटेशन हो रहा है बाद में, तो यू नीड एंगुलर मोमेंटम वाली इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम भी लगानी पड़ेगी और इम्पल्स लीनियर मोमेंटम वाली भी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, बिकॉज यू नीड वेलोसिटी, इसकी भी वेलोसिटी चाहिए आपको फाइनल में, ठीक है। और फिर उन दोनों को हमें रिलेट करना पड़ेगा थ्रू दिस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा कोलिजन हो रहा है, थ्रू और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहले बॉडी पे लगाते हैं, इस वाली बॉडी पे, ठीक है, इस पे एक्सटर्नल इम्पल्स जे लग रहा है, ठीक है, और इनिशियली इट इज़ हैविंग दिस, तो हम लीनियर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं द लीनियर मोशन में इम्पल्स मोमेंटम लगाते हैं, तो इनिशियली आई एम टेकिंग दिस एज अ पॉजिटिव एंड दिस एज अ नेगेटिव, तो इट इज़ कमिंग विद m, सपोज द मास ऑफ द बॉडी नहीं दे रखा तो नो प्रॉब्लम, विल टेक इट m, तो ये m इंटू वी नॉट इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस, ठीक है, ये यहाँ पे इस पे इम्पल्स लगेगा माइनस j और फाइनल इट इज़ कमिंग डाउन विद mv, ठीक है,
तो दिस इज माई फाइनल मोमेंटम, इट इज कमिंग डाउन, दिस इज माई फाइनल वेलोसिटी, सो दिस इज माई इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन ऑन दिस रॉड, ठीक है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इन आर एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. आप एंगुलर मोमेंटम में लगाएंगे, एंगुलर इम्पल्स लगाएंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू दिस, ये जो जे है इट इज गोइंग टू क्रिएट एन एंगुलर इम्पल्स ऑल्सो. नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट, ठीक है. सो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल टेक इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं, ठीक है. विल टेक इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसके अबाउट लेंगे तो ये तो जीरो ही आ जाएगा फिर, ठीक है. फिर mg का हमें लेना पड़ेगा और mg का फिर नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो द इक्वेशन विल नॉट बी फॉर्म, बिकॉज मेरे को जे को अब यहाँ से एलिमिनेट करना है, ठीक है. तो दैट इज वाई वी टेक इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं. सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेते हैं तो इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना था मेरा, इनिशियली इट इज कमिंग डाउन विद v बट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो r इज इक्वल टू 0, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज माई 0, ठीक है. इनिशियल एंगुलर मोमेंटम मेरा 0 हो गया, प्लस एंगुलर इम्पल्स कितना हो गया j, ठीक है, इनटू, और ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो इट इज़ अलॉन्ग, तो j की वजह से जो मोमेंटम आएगा दैट इज़ माइनस k, ठीक है. और ये ओमेगा भी जो कर रहा है माइनस k की डायरेक्शन में, तो वी कैन टेक इट माइनस के डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है. तो ये जो मोमेंटम क्रिएट, ये जो एंगुलर इम्पल्स आएगा j इंटू दिस डिस्टेंस b, ठीक है, j इंटू b, ठीक है. j इंटू b इज इक्वल टू, अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, ये डिस्टेंस आई विल गेट इट फ्रॉम माई e, ठीक है. ये जो मेरा इम्पल्स ये वाला था मेरा रेस्टिट्यूशन से निकलेगा ये वाला, ठीक है. ये b एक अननोन आ गया ना मेरे यहाँ पे, तो j इंटू b. अब ये इसका फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ये v से, तो ये सेंटर ऑफ मास इसका मूव कर रहा है, बट अबाउट दिस पॉइंट ले रहा हूँ, तो ये इसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा मेरा सेंटर ऑफ मास का, जो सेंटर ऑफ मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है दैट विल बी 0. इसका एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम दूसरा होगा मेरा बिकॉज ऑफ ओमेगा ओनली हो, ठीक है. दैट इज नथिंग बट ml²/12, जो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ माई रॉड होता है, इंटू ओमेगा, ठीक है. तो यहाँ से आपका j आ गया आपका, ठीक है. नाउ यू पुट दिस j इनटू दिस इक्वेशन, ठीक है. ये j जो आपने निकाला है, नाउ यू एलिमिनेट दिस j एंड यू पुट इनटू दिस इक्वेशन. तो यहाँ से आपको v और v नॉट में रिलेशनशिप आ जाएगी, यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन v एंड v नॉट, ठीक है. यहाँ से आपकी v एंड v नॉट में रिलेशनशिप आ जाएगी, बिकॉज v यहाँ से अपना v नॉट, v माइनस v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा, ये तीन रिलेशनशिप आ गई, v नॉट, v एंड ओमेगा. आपके पास अननोन क्या है, v एंड ये अभी भी अननोन है. हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है. फिर अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाते हैं आप, ठीक है. अब इतना हमारा आ गया. अब फिल अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो कहाँ पे लगाते हैं, जिस पॉइंट पे मेरा कोलिजन हो रहा है. तो इनिशियली कोलिजन वाला पॉइंट किससे मूव कर रहा है मेरा, सो सपोज दिस इज माई बॉडी 1, ठीक है, दिस माई बॉडी 2, अप्रोच वेलोसिटी कितनी हो गई v नॉट, ठीक है. और कोई जो मेरी सेपरेशन वेलोसिटी है ये तो रेस्ट पे हो गया, तो ये 0 हो गई, माइनस. अब ये वाला पॉइंट किससे मूव करेगा, ये वाला पॉइंट जो रॉड पे है दैट इज इट इज़ हैविंग v डाउन और ओमेगा आर अप होगा, इसका ओमेगा आर अप होगा, v डाउन, तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज़ v माइनस ओमेगा b हो जाएगा, ये जो b हमारा है, ठीक है. तो v माइनस ओमेगा b और 0 माइनस आएगा बिकॉज दिस इज माई स्टेशनरी, जो मेरा हिंज है दैट इज स्टेशनरी, तो 0 माइनस v माइनस ओमेगा b दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ माई सेपरेशन. और अप्रोच कितनी हो जाएगी आपकी, दैट इज़ योर v नॉट, ठीक है. सो एक इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, ठीक है. यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा कम्स आउट टू बी इक्वल टू v माइनस ई वी नॉट, ठीक है. ये ओमेगा आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है. यहाँ पे ओमेगा पुट कर दिया. नाउ आपके पास v और v नॉट में इक्वेशन आ गई, ठीक है. v आपको यहाँ से निकाल लो, ठीक है. वंस यू पुट दिस ओमेगा, तो यहाँ पे v और v नॉट है, ठीक है. यू पुट इट हियर, तो v और v नॉट में आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी. नाउ v और v नॉट की जो इक्वेशन है, फ्रॉम दैट यू गेट द वैल्यू ऑफ v, ठीक है. आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज दिस वैल्यू, v की वैल्यू आ गई. देन अगेन यू पुट दिस वैल्यू v हेयर, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है. तो हमारे को यही चाहिए था बेसिकली, हमारे को वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास चाहिए था, सो दैट इज योर v ओनली रिक्वायर्ड, ठीक है. वंस यू गेट द ओमेगा फ्रॉम हेयर, यू पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है. तो यहाँ पे b इज गिवन, ठीक है, इट इज़ नॉट अननोन, ठीक है. b इज गिवन, सो इट इज़ नॉट अननोन, b इज़ नॉट अननोन. सो हमारे को यहाँ पे ओमेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हेल्प्स अस इन फाइंडिंग द ओमेगा, ठीक है, राइट. इससे हमारे हाँ केस 1 हो गया, व्हेन योर सरफेस इज रिजिड, व्हेन योर सरफेस इज फिक्स. तो यहाँ पे ये फिक्स सरफेस था, यहाँ पे ये फिक्स सरफेस था जिस पे हिट कर रही है. अब हम देखते हैं व्हेन योर बॉडी इज बिन फिक्स्ड एंड सम मूविंग बॉडी इज बिन हिटिंग. तो अब वी आर गोइंग टू सी कोलिजन ऑफ ए पार्टिकल विद द रिजिड बॉडी, और जो रिजिड बॉडी है दैट इज फिक्स्ड अबाउट द एक्सिस, दैट मीन्स आपकी जो रिजिड बॉडी है दैट कैन ओनली रोटेट, ठीक है. कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं होगा बॉडी का. अब ये हमारा स्पेशल केस है जिसके अंदर बॉडी मेरा कोलाइड कर रही है एंड इट इज़ फिक्स्ड ऑल्सो, जो कि हमने देखा था ना, बॉडी अगर फिक्स्ड होती है तो यू कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बिकॉज यहाँ पे एक्सटर्नल इंपल्सेस आ जाती हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ रिएक्शनरी फोर्सेस. अब इस केस में हम लोग देखेंगे रिएक्शनरी फोर्सेस हमारे को कह रहा है देयर इज, यहाँ पे हम देखें ए बॉल m कोलाइड इलास्टिकली, ठीक है, कोलाइड इलास्टिकली विद स्मूथ हैंगिंग रॉड, कोलाइड इलास्टिकली विद द स्मूथ हैंगिंग रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l
इफ़ कैपिटल M इज़ बिन गिवन, जो मेरा इसका मास है रॉड का, दैट इज़ 3m, फाइंड द वैल्यू ऑफ B फॉर विच नो हॉरिजॉन्टल, फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे B की वैल्यू किस पोजीशन पे ये हिट करे सो दैट देर इज़ नो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अकर एट द पिवट, ठीक है, इस पॉइंट पे कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आए, ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कब आएगा, व्हेन दिस पॉइंट इज हैविंग द टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, अप डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, ठीक है, तो अप और डाउन तो नहीं आएगा, इस डायरेक्शन में हमारा मोशन होगा बस बिकॉज ऑफ दिस हिटिंग, ठीक है, तो ये इसका जो मेरा पोजीशन है ये वाला पॉइंट का, अगर इस डायरेक्शन में मेरा मोशन होगा तो इस पर एंगुलर इंपल्स लगेगा, मेरा फोर्स रिएक्शन फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, अगर इस वाले पॉइंट का मेरा इस डायरेक्शन में मोशन होगा तब इस डायरेक्शन में मेरी लगेगी, तो अगर ये वाला पॉइंट मेरा स्टैंड स्टिल है, नहीं मूव कर रहा, देन आई विल नॉट बी हैविंग एनी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट दिस पॉइंट। तो यही मेरे को फाइंड आउट करना है कि मैं किस पे हिट करूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ पे हिट करूँगा, ठीक है, व्हेन माय बॉडी इज सिटिंग देयर, व्हेन दिस बॉल इज कमिंग एंड हिटिंग इट हियर, तो नाउ इट इज़ नॉट हिटिंग एट द सेंटर ऑफ मास, सो इट इज़ गोइंग टू, जो ट्रांसफर होगा मेरा इम्पल्स का, सो इट इज़ गोइंग टू रोटेट माई बॉडी, ठीक है, एंड माई बॉडी इज गोइंग टू ट्रांसलेट ऑल्सो, माई सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो ट्रांसलेट, बट अबाउट दिस माई बॉडी इज गोइंग टू रोटेट ओनली, ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखूंगा तो माई बॉडी इज गोइंग टू डू ट्रांसलेशन मोशन ऑल्सो एंड रोटेशन मोशन ऑल्सो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बट अबाउट दिस पॉइंट इट इज़ ओनली रोटेट, ठीक है। नाउ अबाउट दिस पॉइंट, अगर मेरी बॉडी यहाँ पे सपोज इट इज मूविंग विद, आफ्टर कोलिजन इट इज़ मूविंग विद V2, ठीक है, एंड दिस बॉल इज मूविंग विद V1 आफ्टर कोलिजन, और ये यहाँ से रोटेट कर रहा है अबाउट ओमेगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी पॉइंट V की, दैट इज़ V2 माइनस ओमेगा इंटू B, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है दिस B डिस्टेंस, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को वही कह रहा है कि ये जो VP है दैट इज़ माई जीरो, ठीक है, दैट इज़ जीरो, तो दैट मीन्स योर V2 कम्स आउट टू बी इक्वल टू ओमेगा B, ठीक है, ओमेगा इंटू B, दैट इज़ बीन गिवन टू यू, नहीं सॉरी, सो यहाँ पे हमारे को दिया हुआ है कि कोई रिएक्शनरी, यहाँ पे आपके पास कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, दिस पॉइंट इज नॉट मूविंग, सो नाउ आपने जब इसको हिट किया, नाउ यू कंसीडर कि इसकी सपोज इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v एंड इट इज़ हैविंग द ओमेगा, ठीक है, इसका रोटेशन मोशन ओमेगा है। अब इस पॉइंट का जब हमने पहले वाले इससे पता लगा कि इसकी वेलोसिटी v है, तो वी कैन से कि v2 विल बी इक्वल टू ओमेगा l/2, सो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, कंस्ट्रेंट रिलेशन आ जाएगा, बिकॉज ये ऑलरेडी गिवन है कि इसका मेरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मेरा जीरो है, तो आई कैन से दिस पॉइंट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, बट इनर रॉड सेकंड केस में क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद V2 और रोटेट कर रही है अबाउट सेंटर ऑफ मास ओमेगा से, तो ये वाले पॉइंट की जो मेरी वेलोसिटी आएगी दैट विल बी जीरो, तो आई कैन से V2 विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू l/2, ये डिस्टेंस इज माई l/2, ठीक है, सो ये मेरा एक कंस्ट्रेंट रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। सो नो हॉरिजॉन्टल इम्पल्स, नो एक्सटर्नल, सो यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल इम्पल्स नहीं है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो आई कैन कंजर्व माई एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो, एंड लीनियर एंगुलर मोमेंटम तो इस पॉइंट के अबाउट ले सकता हूँ, एंड आई कैन टेक इट अबाउट एनी पॉइंट, बिकॉज कोई एक्सटर्नल इम्पल्स नहीं है मेरी, ठीक है, बट विल टेक इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही लेंगे, ठीक है, विल टेक इट अबाउट दिस पॉइंट, देखते हैं अभी किसके अबाउट वी हैव सॉल्व इट, किस आई थिंक अबाउट इसके अबाउट ही हमने एंगुलर मोमेंटम लेके सॉल्व किया हुआ है, इसी के अबाउट ही लेंगे एंगुलर मोमेंटम, बट इन दिस केस जो समझाने का था आपको कि इन दिस केस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आपका V और V2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज mv0, ठीक है, mv0, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम बिकॉज इम्पल्स इज जीरो, तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी माई 3m विल बी मूविंग विद V2, ठीक है, बिकॉज मास ये है, तो 3m इंटू mv2, और दिस ब्लॉक विल बी मूविंग विद दिस, आफ्टर हिटिंग इट इज़ मूविंग विद V1, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद V1, तो दिस इज़ योर रिलेशनशिप, ठीक है, ये आकी आपकी एंगुलर मोमेंटम से, आप सॉरी लीनियर मोमेंटम से, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं अबाउट A, सो दैट यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन V0 एंड ओमेगा नॉट, ठीक है, ओमेगा नॉट और V2 ओमेगा भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नाउ इनिशियल एंगुलर मोमेंटम विल बी mv0 इंटू दिस डिस्टेंस B, ठीक है, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी अबाउट दिस पॉइंट विल बी इसका हो जाएगा 3m इंटू 3m V2 इंटू दिस डिस्टेंस l/2, 3m 3m1b, just a second, 3m1 इसका, okay, so about this point this rod it is not moving ना, इसकी velocity about this point, ये जो move कर रही है, ठीक है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है, ये वाली विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट दिस V2 विल बी जीरो ना, इट इज़ जस्ट रोटेटिंग ओनली, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इट इज़ जस्ट रोटेटिंग, ठीक है, हम इसके अबाउट ले रहे हैं, तो इसके अबाउट माई रॉड विल बी हैविंग ओनली ओमेगा, ठीक है, इट इज़ ओनली रोटेटिंग, तो
इट इज़ ओनली रोटेटिंग, तो हम लोग को यहाँ पे विल हैव टू टेक आई इंटू ओमेगा ओनली, ठीक है। हमारे को जो इसकी एंगुलर मोमेंटम होगी रॉड की, दैट इज़ नथिंग बट आई ओमेगा, ठीक है। इसकी आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होगी बिकॉज वी आर कंसिडरिंग इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है। तो हम इसकी आई ओमेगा लेके करेंगे, तो इसकी आई ओमेगा लेंगे, इसकी आई जो निकालेंगे अबाउट दिस पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। और सेकंड जो मेरी सेकंड एंगुलर मोमेंटम आएगी बिकॉज आफ्टर कोलिजन इट इज़ मूविंग विद v1, तो यहाँ पे हो जाएगी m v1 इंटू बी, ठीक है, v1 इंटू बी, और माई रॉड इज रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, आई इंटू ओमेगा, आई अबाउट ए, आई ए इंटू ओमेगा। इस पॉइंट के अबाउट अब मेरा एंगुलर मोमेंटम विल बी ml स्क्वायर बाई इस, सो माई रॉड इज़ रोटेटिंग बट वी डोंट हैव टू टेक इट अबाउट दिस पॉइंट। जो हमारी एंगुलर मोमेंटम होती है, we have seen it in our cases na, when the body is so just a second, let me just check why we have taken ml square by 1. So yes so now in this na यहाँ पे we have to जब हम conservation of angular momentum we are taking it about this point, so this term is we have to take इसका एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। इनिशियली क्या होगी आपकी, इनिशियली इट इज़ मूविंग विद v0, सो m इंटू v0 हो जाएगी। देन आफ्टर दैट दिस पार्टिकल इज मूविंग विद v1, तो दिस पार्टिकल अबाउट दिस पॉइंट विल बी m v1 इंटू b हो जाएगी इसकी। नाउ अबाउट दिस पॉइंट द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट ओमेगा, ठीक है। तो नाउ अबाउट दिस पॉइंट वी हैव टू टेक इट, तो अबाउट दिस पॉइंट कितनी होती है रॉड की, ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है। यहाँ पे m कितना दे रखा है 3m एल स्क्वायर बाई 3, ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ml स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिस विल नॉट बी देयर, 12 नहीं होगा यहाँ पे, वी हैव टू रेक्टिफाई इट, सो इट इज़ नॉट अबाउट द सेंटर ऑफ मास, सो वी हैव टू टेक इट 3, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा ml स्क्वायर ओमेगा ओनली, ठीक है, ml स्क्वायर ओमेगा बचेगा। नाउ अब ये दोनों इक्वेशन जो है आपकी, सो यहाँ पे यही एक इशू हो रहा था, आई वॉज थिंकिंग कि वाई दिस इज़ कमिंग, वाई वी हैव नॉट टेकन इट अबाउट दिस पॉइंट बी, बट एक्चुअली बाई कॉन्सेप्ट वी हैव टू टेक इट अबाउट दिस पॉइंट ओनली, ठीक है। तो दिस पॉइंट हमारी होती है ml स्क्वायर बाई 3, ठीक है। सो यहाँ पे वी हैव रेक्टिफाइड इट, तो इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे यहाँ पे टर्म बचेगी ml स्क्वायर ओमेगा ओनली, ठीक है। मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, मैं b से डिवाइड कर दूँ, इसको b से डिवाइड किया, इसको b से डिवाइड किया, यहाँ पे b आ गया, ठीक है। अब देखो आप ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 3mv2 दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर बाई b, ठीक है, दैट इज़ यू आर गोइंग टू गेट। अब यहाँ से आप 3 नीचे ले आओ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर यू विल गेट द वैल्यू आपकी v2 आ जाएगी एक तो यहाँ से, ठीक है। तो v2 आपको दे रखा है यहाँ पे, आपको b चाहिए था ना, यहाँ से यू हैव टू फाइंड आउट b, तो यहाँ पे v2 आपको दे रखा है ओमेगा l/2, यू पुट द वैल्यू ओमेगा l/2, तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, दैट इज़ 2l/3, ठीक है। तो आपको व्हेन द बॉल इज गोइंग टू हिट हेयर 2l/3 पे, तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्शनरी फोर्सेज होगी दैट विल बी 0, ठीक है। सो व्हेन द बॉल इज गोइंग टू हिट एट दिस पॉइंट। सेकेंड केस में क्या दे रखा है मेरे को, for what value of my m/m the ball falls dead, for what value of m/m the ball falls dead just after the collision assuming this, ठीक है। सो सेकंड केस में कह रहा है कि मेरी बॉल जो है आफ्टर हिटिंग इट जस्ट फॉल डेड, ठीक है। दैट मीन्स जो मेरी यहाँ पे जब हम सेकंड केस ले रहे हैं तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम विल बी 0 बिकॉज ये v1 विल बी 0 हेयर, ठीक है। तो नाउ विल डू द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द सेकंड केस, प्लस वी विल अप्लाई दिस ऑल्सो, ठीक है, आर इम्पल्स मोमेंटम, ठीक है। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम कितनी थी mv0 इंटू दिस b, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है, हिंज वाले पॉइंट के अबाउट नहीं ले रहे हैं। नाउ ये वाली डेड हो गई, तो दिस विल बी 0। अब जो मेरी बचेगी दैट इज़ अबाउट दिस ओनली, तो दैट विल बी ml स्क्वायर बाई 3, यहाँ पे m की वैल्यू है हमारी 3m, ठीक है, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, ठीक है। सो दैट इज़ आवर एंगुलर मोमेंटम। नाउ हमारे को कह रहा है कि m/m की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m/m। तो यहाँ पे वी यूज़ दिस, दैट इज़ e इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे दिस वैल्यू विल बी, यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी, यहाँ पे इसकी सेपरेशन वेलोसिटी विल बी, इट इज़ मूविंग विद v2, सो नो विल टेक इट दिस वन अबाउट दिस पॉइंट, तो इट इज़ मूविंग विद ओमेगा इंटू बी, ठीक है। सो अबाउट दिस पॉइंट अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ओमेगा बी, तो ओमेगा बी इज़ द सेपरेशन बिकॉज दिस इज़ नाउ 0, इसकी वेलोसिटी v1 इज़ 0 और जो v2 हो जाएगी दैट इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू बी, ठीक है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग टोटली प्योरली रोटेशनल मोशन अबाउट दिस पॉइंट। तो ये हो जाएगा ओमेगा बी और इनिशियल अप्रोच वेलोसिटी विल बी v0, ठीक है, ओमेगा बी माइनस 0 डिवाइड बाई v0, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास vb ओमेगा और v0 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगी, ओमेगा और v0 के बीच में। यहाँ पे जस्ट पुट द वैल्यू हेयर एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट, आप ओमेगा की वैल्यू डाल दो यहाँ से e v0 b बाई b एंड फ्रॉम देयर b आपको पता है, ठीक है, b इज़ नोन टू यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m/m, ठीक है। m/m हमें निकालना है, फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू m/m इज l स्क्वायर बाई 6b स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन।
अब सेम कॉन्सेप्ट पे वी आर गोइंग टू सी आर कंजर्वेशन ऑफ, अब सेम उस पर माई बॉडी इज़ बिन फिक्स्ड and another body, moving body, is going to collide, but in this we have been asked to find out, so इसके अंदर हमारा इस जगह it is again fixed, तो यहाँ पे जो है हमारे को small body is moving and it is going to hit it vertical, is going to hit with the bullet and the bullet strike the lower end of the bullet and get stuck into it. तो यहाँ पे जैसे इसको हिट किया, now it is got stuck into it, अब ये इसके साथ साथ ही ऊपर जा रही है, ठीक है, इसके साथ साथ ही ऊपर जा रही है. The rod swings and making an angle theta, ठीक है, now it is making an angle theta here. So whenever this comes theta angle or whenever there is a vertical motion it is happening, so in those cases conservation of mechanical energy is also going to come over, ठीक है. So एक concept हमारा conservation, because if the unknowns are there, because now theta is going to come over and हमारे से पूछा है find the velocity of the flying bullet, ठीक है, मेरे को velocity of our flying bullet निकालनी है. So this is what we have to find out, कि this velocity, कि how this flying bullet की velocity निकालनी है हमारे को, ठीक है. So अब देखते हैं, पहले एनालाइज करते हैं क्वेश्चन को. यहाँ पे हमारी इस तरीके से रॉड है, यहाँ पे हिट करी, ठीक है, इसके ऊपर इंटरनल इम्पल्सेस, वंस वी टेक इट एज अ सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स, जैसे इस पे इम्पल्स लगे ऐसे इसके इम्पल्स लगेगी, बिकॉज दिस इम्पल्स इज नॉट अलॉन्ग द लाइन ऑफ मोशन, तो क्या करेगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी मूव करेगा एंड इट इज़ गोइंग टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट बिकॉज इट इज़ फिक्स. तो अब अगर मैं मोशन इसके अबाउट लूँगा, देर इज़ ओनली प्योर रोटेशन मोशन अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है. नाउ द बॉडी वुड हैव रेज्ड अप टू एन एंगल थीटा, ये थीटा एंगल से रोटेट लिफ्ट कर गया, तो ये कितना हाइट लिफ्ट कर गया, अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास देखूँ कितना हाइट लिफ्ट किया, पहले L/2 पे था, ठीक है. अब ये डिस्टेंस कितना बचा इसका, पहले टोटल डिस्टेंस L था, अब ये कितना बचा, दैट इज़ L, ये टोटल तो मेरा लेंथ L है मेरी, L cos थीटा, तो L माइनस L cos थीटा इज़ द दिस लेंथ, ये जो मेरी लेंथ बची है, ठीक है. अब इसका हाफ होगा मेरा, जो मेरा सेंटर ऑफ मास होगा इसके हाफ पे होगा, सो L माइनस L/2 डिवाइडेड बाई 2. इनिशियली जो मेरा था मेरा L/2 पे था, इनिशियली इट वॉज L/2, नाउ फाइनली इट हैज़ गॉट अप टू L इंटू L/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है. सो दैट इज़ आर जो हमारा डिफरेंस आया है, ठीक है. इनिशियली इट वॉज L/2 एंड फाइनली इट इज़ एट L/2 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है. सो बेसिकली L/2 1 माइनस कॉस थीटा इज़ द के चेंज जो आया है हमारा. सो इनिशियली अगर ये आपकी लेंथ L है, ये आपका सेंटर ऑफ मास L/2 पे लाई कर रहा है, ठीक है. जैसे आपकी लेंथ यहाँ पे आ गई तो L/2 भी लिफ्ट कर जाएगा ना, तो ये डिफरेंस जो है मेरा, जो सेंटर ऑफ मास मेरा लिफ्ट किया, दैट इज़ नथिंग बट L/2 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है. और ये कैसे निकाला हमने, ये टोटल लेंथ मेरी L थी, ये मेरी L है, तो ये थीटा दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा L cos थीटा, तो ये टोटल कितना राइज हुआ, L 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है. ये टोटल राइज किया, तो जो मेरा सेंटर ऑफ मास था दैट इज़ L/2, सो विल डिवाइडेड बाई 2, सो दैट इज़ द राइज ऑफ अ सेंटर ऑफ मास, ठीक है. अब यहाँ पे हमारे से पूछी गई है वेलोसिटी ऑफ द फ्लाइंग बुलेट, ठीक है, विच इज़ एट द पॉइंट व्हेन इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है. जब ये एंगल थीटा बना रहा है तब उस केस में वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ आवर फ्लाइंग बुलेट, ठीक है. पहले हम इस पॉइंट के अबाउट विल नॉट कंजर्व लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O के अबाउट लगाते हैं, सो दैट विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन आवर इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है, रोटेट अबाउट द पॉइंट A फ्लाइंग बुलेट, नो. सो हमारे को इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दे रखी कुछ भी, ठीक है. हमारे को बस थीटा दे रखा है, सो यहाँ पे थीटा ही दे रखा है, हमारे को कोई इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दे रखी, बस यहाँ पे दे रखा है कि हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग बुलेट विद मास m स्ट्राइक द लोअर एंड, ठीक है. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दे रखी है हमारे को, सो देन एट द क्वेश्चन विल बी वी हैव टू यूज़ वन मोर एप्लीकेशन ऑफ आवर कॉन्सेप्ट विच इज़ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज आर थीटा इज बिन गिवन, सो वी कैन रिलेट आर वेलोसिटी हेयर एंड द वेलोसिटी हेयर, ठीक है. दो पोजीशन पे हम लोग वेलोसिटी कंपेयर कर सकते हैं. देन चलो पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस लगाते हैं, तो इनिशियली सपोज इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है. तो यहाँ पे हो गई mv इंटू L, ठीक है, mlv, ठीक है, ये L हो गया, तो mnv. फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी, फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी जस्ट आफ्टर कोलिजन विल बी, इट इज़ कनेक्टेड विद दिस एंड नाउ इट इज़ रोटेटिंग अबाउट दिस, ठीक है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है. तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम विल बी m, ये टोटल ml² प्लस ये रॉड का ml² बाई 3, ठीक है, दैट इज़ माई फाइनल एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ से मेरा आई गेट द इंटू ओमेगा, ठीक है, इंटू ओमेगा आ जाएगा, ये आई इंटू ओमेगा ना, तो ये ओमेगा इसके साथ ओमेगा और आएगा, ठीक है. तो ओमेगा विल बी जस्ट अ सेकंड, आई जस्ट ऐड इट, ओमेगा विल बी देयर, ठीक
ठीक है, इंटू ओमेगा। तो यहाँ से आपके पास ओमेगा में रिलेशन, यहाँ से आप ओमेगा निकाल लो, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर ओमेगा, ओमेगा आ जाएगा आपका, यू सॉल्व दिस फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा एज 3mv, ठीक है, v की टर्म्स में आ जाएगा यहाँ पे, जो कि हमारे को फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाइंग बुलेट, जो कि हमारे को निकालनी है, सॉरी यही हमारे को निकालनी है, क्योंकि वेलोसिटी किससे आ रही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लाइंग बुलेट। तो हमारे को यहाँ से v की टर्म्स में आ गया ओमेगा, ठीक है। अब हम यही लगाते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू अप्लाई इट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज माई थीटा इज बीन गिवन, आई कैन रिलेट माई दिस वेलोसिटी विद दिस वेलोसिटी विद द थीटा, ठीक है। सो अब क्या होगा यहाँ पे, जस्ट आफ्टर कोलिजन आपको पता लग गई आपकी ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है, जस्ट आफ्टर द कोलिजन। तो यहाँ पे जो j है जस्ट आफ्टर द कोलिजन, उसके बाद तो हट जाएगी, उसके बाद इट इज़ मूविंग विद ओमेगा। तो हम जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे वो कब से लगाएंगे, ठीक है। हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया जब ये यहाँ से मूव कर रहा है और जस्ट ये हिट कर गया, जब तक मेरी इंपल्स वर्क कर रही है, ठीक है। जब ये यहाँ से मूव किया और जब ये हिट कर गया, ठीक है, उसके बाद जब ये ओमेगा मूव कर गया, ठीक है, जब ये ओमेगा से मूव करने लगे दोनों मेरे, व्हेन दिस रॉड एंड दिस पार्टिकल दे स्टार्टेड मूविंग विद ओमेगा, ठीक है, आफ्टर इम्पल्स, उस पोजीशन से लेकर जब ये थीटा तक पहुंच गए तब मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊंगा, ठीक है। आई विल नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कि ये यहाँ से mv0 से मूव कर रहा है, ठीक है। मैंने पहले एक्सचेंज कर ली इनकी एंगुलर मोमेंटम, ये जो मोमेंटम लेके आ रहा था एंगुलर अपनी, इसने इसको दे दी। नाउ अब इसकी वेलोसिटी मैंने निकाल ली। अब ये जो वेलोसिटी मेरी पूरी रॉड की और जो पार्टिकल की वेलोसिटी है, ये दे आर मूविंग विद ओमेगा। तो ये इस पॉइंट पे जो मेरी एनर्जी होगी, दैट एनर्जी आई एम गोइंग टू कंजर्व कि ये जब यहाँ पे थीटा पे पहुँच जाएगी, ठीक है। नाउ देयर इज़ नो लॉस ऑफ द एनर्जी, कोई फ्रिक्शन नहीं है मेरे हिंजेस में, देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी, सो आई कैन, और मेरा देयर विल नॉट बी एनी मोशन ऑफ माई हिंजेस ऑल्सो। तो फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्सेज विल बी जीरो, सो आई कैन से आई कैन कंजर्व माई मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो मैकेनिकल एनर्जी I'll apply when both of my rod and the body will start moving with omega, और ये वाली फाइनल पोजीशन पे जब they are making an angle थीटा, ठीक है, इन दोनों पोजीशन पे we'll apply the conservation of mechanical energy। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, सो यहाँ पे कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल थीटा तक पहुँच गया, तो दैट मीन्स इस पोजीशन पे दे आर हैविंग द इस पोजीशन पे इफ दे आर रोटेटिंग विद ओमेगा, सो इस पोजीशन पे ओमेगा विल बी जीरो, ठीक है, ओनली द पोटेंशियल एनर्जी। सो जितनी मेरी काइनेटिक एनर्जी थी इन माई बॉल प्लस रॉड में इस पोजीशन पे इट इज़ मूविंग विद ओमेगा, वो सारी की सारी मेरी कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब मेरे को विल डू दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इफ वी टेक इट जीरो, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों हमारे को है इनिशियल और फाइनल, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी नथिंग बट योर 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना हो जाएगा, दैट इज दिस ml स्क्वायर, ठीक है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट विल बी ml स्क्वायर बाय 3, ठीक है। तो 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल प्लस रॉड विल बी दिस इनटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हमने यहाँ से रिलेट कर रखी है जो कि हमारे को v चाहिए था, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये मेरा जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी गेन कितना हुआ है mg इंटू जो मेरा पोजीशन चेंज कितना है, पोजीशन चेंज कितना है इसका L/2 1 माइनस कॉस थीटा, दैट वी हैव सीन। तो mg इंटू L/2 कॉस थीटा दैट केम इन योर रॉड, और बॉल के अंदर कितना है आपका, बॉल कितना रेस किया आपका, बॉल आपका यहाँ से यहाँ तक रेस किया, ठीक है। बॉल आपका पहले बॉल कहाँ पे था, यहाँ पे, दैट इज एट ए डिस्टेंस L, ठीक है। अब बॉल आपका यहाँ पे पहुँच गया, दिस इज योर बॉल। सो बॉल का जो रेस हुआ है वो L 1 माइनस कॉस थीटा हुआ है, जो सेंटर ऑफ मास जो मेरा रॉड का था दैट इज L/2 पे था। सो नाउ मेरा जो सेंटर ऑफ मास रेज हुआ दैट इज L/2 1 माइनस कॉस थीटा। तो बॉल मेरा mgl 1 माइनस कॉस थीटा, और जो मेरा रॉड है, रॉड जो रेस किया दैट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ से मेरा रिलेशनशिप आ गई, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर, ठीक है, जो क्योंकि मेरे को आंसर में v चाहिए, ठीक है। आई नीड द आंसर कि बॉडी ब्लॉक मेरा जो मेरी ये है बुलेट है वो किससे फ्लाई कर रही है, b से, तो मेरे को ये v चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को ओमेगा हटाना है, यहाँ से ओमेगा हटाने के लिए आई विल पुट द वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाली ना ओमेगा की वैल्यू, तो मैं यहाँ पे उठा के डाल दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी ओमेगा की। वंस यू पुट दिस वैल्यू, आपके पास बस अननोन बचेगा v, ठीक है, दिस v इज़ अननोन, बाकी यू जस्ट पुट दिस वैल्यू, उसके पास कैंसिल हो जाएंगी काफ़ी चीज़ें। वंस यू पुट दिस वैल्यू, आपके पास ये 9m स्क्वायर v स्क्वायर ये आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपका L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे आपका v स्क्वायर बचेगा, v स्क्वायर को आप इधर ले जाना, वंस यू सॉल्व इट, और इसको यू जस्ट पुट इट 2 sin स्क्वायर cos 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आपका यहाँ से v स्क्वायर बच जाएगा, दैट इज ओनली अननोन, सो विल गेट द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर हेयर। और आपको एक और चीज़ रखी है, व्हेन m इज़ वेरी वेरी मच लेस देन m, तो यू कैन नेग्लेक्ट दिस, ठीक है, आप इसको नेग्लेक्ट करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर v0 की, ठीक है। बट बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट यही समझना था, बिकॉज v0 इज नॉट बीन गिवन टू यू, v आपको नहीं दे रखा है इनिशियली, तो यू हैव टू फाइंड दिस v, दैट्स व्हाई यू नीड वन मोर इक्वेशन विच यू गेट इट फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, because your theta has been given, it has
जो इसका फाइनल थीटा दे रखा है, कितना एंगल मूव किया वो आपको दे रखा है, तो यू हैव टू गेट अ हिंट कि आपको यू विल गेट इट थ्रू द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिकॉज योर पोटेंशियल एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, राइट। अब हम थर्ड केस देख लेते हैं अपना। ठीक है, विल सी योर थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है मेरा, हेयर माई बॉडी इज़ फ्री टू रोटेट। फ्री टू रोटेट का मतलब हो गया यू कैन कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम ऑल्सो, यू कैन कंजर्व एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हो, किसी भी पॉइंट की, और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो व्हेन योर बॉडी इज़ फ्री टू रोटेट, व्हेन द बॉल इज कमिंग एंड हिटिंग दिस रॉड, नाउ दिस रॉड आप रॉड के ऊपर दोनों लगा सकते हो। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हमारे को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ रॉड AB of mass m and length L has been lying on a frictionless, ठीक है, यहाँ पे frictionless है, that is also important, frictionless horizontal surface, तो यहाँ पे कोई external force नहीं है, then you can apply the conservation of linear momentum। अगर ये friction हो जाता then you cannot apply the conservation of angular momentum भी नहीं कर सकते थे, linear momentum भी नहीं कर सकते थे। A particle of mass m traveling along the surface hits the rod and A को hit कर रहा है यहाँ पे, and A of the rod with velocity v0 in a direction perpendicular to AB। ठीक है, ये perpendicular to AB hit कर रहा है, so that means इसका line of action it's not along the center of mass, so it is going to rotate the rod also। ठीक है, after hitting the rod is going to move with VC and it's going to rotate with omega also। ठीक है, the completion is completely elastic, so completely elastic का मतलब है we can conserve the kinetic energy। ठीक है, before and after collision we can conserve the kinetic energy। So conservation of kinetic energy we have seen it only happened before and after of collision, not during the time of collision। ठीक है, after the collision of the particle, after the collision the particle comes to rest। ठीक है, तब after the collision this particle comes to rest। ठीक है, now we have to find out the ratio of m by m। ठीक है, ये ratio of m by m निकालना है हमें। and second thing is तो हमारे को यहाँ पे अगर दो चीज़ें, हमारे को अगर मोशन मेरा इलास्टिक दे रखा है तो आई कैन से E इज इक्वल टू 1, तो मैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी लगा सकता हूँ एट द पॉइंट ऑफ माई कोलिशन, और दूसरा मेरा काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व कर सकता हूँ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी, जब भी मेरे को ये इलास्टिक दे रखा है। ठीक है, दोनों तरीके से विल सी। सेकेंड, हमारे को जो निकालना है इसमें m by m निकालना है, सो वील हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। पहले हम विल कंजर्व द लीनियर मोमेंटम, विल कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, देन वी विल डू दिस कंजर्वेशन ऑफ आवर काइनेटिक एनर्जी लगाएंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम लोग लगाते हैं इसमें टू गेट द वैल्यू ऑफ आवर m by m। ठीक है, दूसरा क्या है मेरे को फिर निकालना है, अ पॉइंट P ऑन द रॉड इस रेस्ट इमीजिएटली, बिकॉज यहाँ पे अब सेंटर ऑफ मास इसका VC से मूव करेगा, ये मेरा ओमेगा से मूव करेगा, तो कोई ना कोई पॉइंट होगा ना जिस पे V इज इक्वल टू ओमेगा B हो जाएगा, तो मेरे को ये B निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस के ये जो डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूर होगा इससे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, द पॉइंट P ऑन द रॉड दैट इज गोइंग टू रेस्ट इमीजिएटली आफ्टर द कोलिशन, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट हमारे को निकालना है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द लीनियर स्पीड ऑफ दिस पॉइंट P एट द टाइम व्हेन इट इज़ मेकिंग एन एंगल, तो ये मेरे को निकालना है व्हेन इट इज़ मेक एट दिस टाइम पीरियड। ठीक है, इतने टाइम पीरियड में, सो ये जो मेरा टाइम पीरियड होगा इससे मेरा आ जाएगा थीटा, कि विल फाइंड आउट कि बॉडी मेरी कितनी मूव कर गई है। ठीक है, इससे थीटा आ जाएगा, बिकॉज थीटा इज़ नथिंग बट ओमेगा इंटू टी। ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन से यहाँ से ओमेगा निकाल लेंगे तो हमारे को पता लग जाएगा कि थीटा कितना रोटेट करेगा। फिर उसके बाद मेरे को लीनियर वेलोसिटी निकालनी है, देन विल सी। ठीक है, पहले हम ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करते हैं, देन वी विल सी के हाउ विल प्रोसीड फॉर दिस। ठीक है, सो पहले है पार्टिकल हिट किया। ठीक है, नाउ बॉडी सेंटर ऑफ मास जो मेरी रिजिड बॉडी है, दैट इज मूविंग विद VC एंड इसका इट इज़ रोटेटिंग विद ओमेगा। ठीक है, नाउ इस वाले पार्टिकल की मेरे पास रिलेशनशिप आ जाएगी विद द कंस्ट्रेंट मोशन, दिस पार्टिकल विल बी सेंटर ऑफ मास प्लस ओमेगा L/2। ठीक है, अब दिस वी आर गोइंग टू यूज इट इन आर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले में। ठीक है, बट एनीवेज वील स्टार्ट विद द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, नो एक्सटर्नल फोर्स हिंज की भी नहीं है, वर्टिकल की भी कोई एक्सटर्नल फोर्स, वर्टिकल की एक्सटर्नल फोर्स है बट वी आर ऑब्जर्विंग इट इन हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, तो वर्टिकल का भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा हमारा, और फ्रिक्शन भी नहीं है तो उसका भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टली वी कैन अप्लाई। सो इनिशियल कितना था, mv0 से मूव कर रहा और फाइनली mvc। ठीक है, तो यहाँ से मेरा एक रिलेशनशिप आ गया, mv0 इज इक्वल टू mvc। यहाँ से मेरा आपको जो मेरी सेंटर ऑफ मास की रॉड की वेलोसिटी आ गई मेरी। ठीक है, सेकेंड हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हो, तो बेस्ट इज टू गेट इट थ्रू द मेजरली हम लोग दो पॉइंट के अबाउट लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट और द पॉइंट ऑफ कोलिशन के अबाउट। ठीक है, हम लोग सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट लगाई इनिशियल, इट विल बी mv0 इंटू L/2। ठीक है, फाइनली इट इज़ मूविंग विद सेंटर ऑफ मास के अबाउट, इसकी तो जीरो हो जाएगी, दैट इज I ml²/12 इंटू ओमेगा। ठीक है, ml²/12 इंटू ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, सो दैट इज योर कंजर्वेशन, दैट इज योर
कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ से आपको ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी इन टर्म्स ऑफ वी नॉट, ठीक है। ये आ गई आपकी 6mv0/ml, ठीक है। आपके पास वीसी आ गया, ओमेगा नॉट आ गया, ओमेगा आ गया, देन यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, पी की वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज वीसी माइनस ओमेगा एक्स, ठीक है। वीसी माइनस ओमेगा एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी कि कितने नीचे यहाँ पे इट इज़ हैविंग अ जीरो वेलोसिटी, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू L/6, ठीक है। ये L/6 नीचे यहाँ से विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। हमारे को m/m चाहिए। फॉर दिस वील डू टू थिंग्स। फर्स्ट इज वी कैन अप्लाई इलास्टिक से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा सकते हैं, विच इज़ द हैविंग द वैल्यू 1 इन टर्म्स ऑफ आवर व्हेन द बॉडी इज हैविंग द इलास्टिक कोलिजन, और इलास्टिक कोलिजन में हमारी कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है 1/2 mv², ठीक है। फाइनल कितनी हो जाएगी 1/2, ये रेस्ट पे आ गया 1/2 mvc² प्लस I ω², ठीक है। इसका आ जाएगा। नाउ यू पुट द वैल्यू हेयर, ठीक है। वीसी की वैल्यू उठा के डाल दो, ये वाली ओमेगा की वैल्यू उठा के डाल दो, देन यू कैन एंड ओमेगा की वैल्यू उठा के डाल दी, वीसी की डाल दी। आप m और m के बीच में रिलेशनशिप निकाल लो। I की वैल्यू आप ml²/12 कर दो एंड यू गेट द वैल्यू m/m की वैल्यू आ जाएगी 1/4, ठीक है। अनदर वे इज टू सॉल्व इट टू द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो इस वाले पॉइंट पे कोलिजन वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो इनिशियली जो मेरी सेपरेशन कौन सी है, ये रेस्ट पे आ गई, एंड दिस पॉइंट इज मूविंग विद वी नो इट इज़ ओमेगा सी प्लस ओमेगा L/2। ओमेगा पता है आपको, ओमेगा पता है आपको, एंड वी सी पता है, ठीक है। हियर वी हैव कैलकुलेटेड ओमेगा एंड वी सी, पुट द वैल्यू वी आ जाएगा आपका, जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगी, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज नथिंग बट दिस इज रेस्ट, तो ये वी नॉट से अप्रोच कर रहा है इसको, दैट विल बी वी नॉट, दैट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से आप जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, वी सी की वैल्यू एंड ओमेगा की वैल्यू उठा के डाल दो, यू विल गेट m/m दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब जो लास्ट में हमारे को कह रहा है कि मेरे को इतने टाइम पीरियड में वी हैव बीन आस्क्ड के जो पॉइंट पी की जो मेरा पॉइंट है इसकी कितनी लीनियर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो मेरे को टाइम पीरियड दे रखा है πL/3v, ठीक है। इफ विल मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा दैट इज πL/3v, ठीक है। इससे 3v0 से मल्टीप्लाई किया इसको एंड वी गेट द वैल्यू कि यहाँ पे हमारे पास जो आया थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू π/2 आ गया, ठीक है। वंस यू पुट द वैल्यू ओमेगा टी, थीटा कम्स आउट टू बी π/2, दैट मीन्स ये जो मेरी रॉड होगी दैट रोटेट बाय π/2। π/2 रोटेट का मतलब हो गया दिस इज लाइक दिस, ठीक है। जो मेरा पॉइंट पी होगा इसके पास वेलोसिटी विल बी हेयर इन दिस डायरेक्शन एंड हेयर इन दिस डायरेक्शन, ये दो वेलोसिटीज होगी। जो एक्स वाली वेलोसिटी होगी दैट इज नथिंग बट जो आपकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, ठीक है। एक्स वाली तो इसी डायरेक्शन में मूव करा ना आपका, तो एक्स वाली तो आपकी सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी होगी, बिकॉज नाउ द रॉड इज लाइक दिस। जो वर्टिकल वाली होगी दैट इज वी, दैट विल बी योर ओमेगा इंटू दिस, आपका ये डिस्टेंस ओमेगा इंटू L/6, ठीक है। ओमेगा आपका यहाँ से पता है आपको, इंटू L/6 कर दो, L/6, 6 से 6, L से L, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज m/m v0, और m/m कितना आपका 1/4, तो ये कितनी आ जाएगी v0/4, ठीक है। आपकी वेलोसिटी आ जाएगी ओमेगा इंटू vy आ जाएगी v0/4, और x आपका ऑलरेडी x आपने यहाँ से निकाल रखी है, m/m कितनी है आपकी 1/4, तो ये भी v0/4 है। तो आपकी vx और तो आपकी vx और vy दोनों 1/4 आ गई, ठीक है। vx एंड vy दोनों 1/4 आ गई, देन यू कैन पुट दिस पाइथागोरस लगा के यू विल गेट द आंसर फॉर दिस वेलोसिटी ऑफ योर पॉइंट पी पार्टिकल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ दिस इज अ केस ऑफ अ टॉपलिंग ऑफ ए क्यूब विद अ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। सो इस केस में क्या कह रहा है, मेरा क्यूब है मेरा, ठीक है। सो दिस क्यूब इज हैविंग द साइड 2a ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। द क्यूब इज कंस्ट्रेंट टू रोटेट अबाउट इट एक्सिस पासिंग थ्रू d, ठीक है। तो इट इज़ कंस्ट्रेंट टू रोटेट, यहाँ पे एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है, ये पहले मूव कर रहा था एंड देन यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इट गॉट अ इम्पल्स यहाँ पे मिला, जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू गेट अ टॉर्क क्रिएटेड, जिसने टॉर्क क्रिएट किया एंड इट इज़ गोइंग टू टिल्ट, ये स्टार्ट टिल्ट करना शुरू हो गया। और एक पोजीशन पे जाके ये टॉपल कब होगा, जब इसका व्हेन टॉपलिंग की सिचुएशन की होती है, जब मेरा ये जो सेंटर ऑफ मास है इट इज़ क्रॉसिंग दिस लाइन, ठीक है। अगर ये मेरा सेंटर ऑफ मास, ये जो मेरी लाइन है, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास इधर की साइड होगा, ठीक है, अगर मेरा सेंटर ऑफ मास इधर की साइड होगा अबाउट दिस लाइन, जो सेंटर ये वाली जो लाइन है मेरी एक्सिस की, अगर इसके इधर हुआ तो देन इट विल नॉट गोइंग टू टॉपल, ये वापस आके इधर गिर जाएगा। जैसे ही मेरा सेंटर ऑफ मास जो है मेरा इधर की साइड में चला जाएगा अबाउट दिस लाइन, देन मेरा बॉडी विल बी टॉपल, ठीक है। मेरी बॉडी टॉपल लग जाएगी, ठीक है, टॉपल कर जाएगी। तो दैट वी हैव टू फाइंड आउट कि मिनिमम वैल्यू ऑफ v रिक्वायर्ड टू टॉपल द बॉडी, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ v निकालनी है मेरे को टू टॉपल द बॉडी, राइट। सो जितना ज़्यादा v होगा आपका, उतना ज़्यादा इम्पल्स लगेगा, उतना ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा और उतना ही ज़्यादा आपका ये फिर रोटेट करेगा। जितना छोटा v होगा उतना कम टॉर्क होगा, तो आपका उतना कम यहाँ पे इम्पल्सिव टॉर्क लगेगा और उतना कम आपका रोटेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तभी वेलोसिटी और
रोटेशन के बीच में रिलेशनशिप पूछा है। तो अब हम लोग विल अप्लाई द लीनियर मोमेंटम, तो कंजर्वेशन लगा नहीं सकते, एंगुलर एक्सटर्नल इंपल्स है तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं अबाउट दिस पॉइंट टी के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाई। इनिशियली इट इज मूविंग mv डिवाइड बाय 4a/3 इनिशियल दिस एंड फाइनली इट इज स्टार्टेड रोटेटिंग अबाउट दिस। ठीक है, विच इज़ हैविंग द ओमेगा, इसकी रोटेशनल है। तो फाइनली इसकी जो हो जाएगी मेरी अबाउट दिस पॉइंट भी, सो मेरा जो क्यूब होता है उसका अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन होता है, ठीक है, सेंटर जो सिमेट्रिक अबाउट इसके अबाउट जो रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज़ ml²/6 ठीक है, इसका सेंटर के अबाउट। ठीक है, तो जैसे रेक्टेंगुलर लेमिना का होता है द सेम वे इट इज़ लाइक दिस, बिकॉज इट इज़ जस्ट मास डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर लेमिना के अराउंड ही हो रहा है ना। तो जैसे कि हमने रॉड का देखा था, रॉड से रेक्टेंगुलर लेमिना पहुंचे थे, ऐसे ही हम रेक्टेंगुलर लेमिना से वी कैन रीच टू द रॉड मास डिस्ट्रीब्यूशन में। तो इसका जो सेंटर के अबाउट होता है दैट इज़ ml²/6 प्लस, अब आप ये वाला ले लो बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दैट इज़ नथिंग बट ये हो गया आपका l/√2, तो ml²/2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू 2ml²/3। यहाँ पे L कितना दे रखा आपको, लेंथ इज 2a। ठीक है, ये पुट द वैल्यू 2a, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8ma²। ठीक है, 8/3 ma², जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा यहाँ पे 8/3 ma²। यहाँ से आपके पास ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ना जब भी आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में चाहिए और ओमेगा के बीच में रिलेशन चाहिए, लीनियर से ओमेगा के बीच में, द ब्रिज इज दिस, तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा। नाउ वाई यू नीड द ओमेगा, बिकॉज आपको ये वाली यू नीड टू, ये आपको इस हमारे को जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो कौन सी क्रिटिकल सिचुएशन है, व्हेन द सेंटर ऑफ मास विल बी अलोंग दिस लाइन। ठीक है, इस व्हेन द सेंटर ऑफ मास विल बी अलोंग दिस लाइन, और तो ये सेंटर ऑफ मास जब ये अलोंग दिस लाइन होगा तो दिस इज़ योर क्रिटिकल केस। ठीक है, इस टाइम क्रिटिकल केस है, अगर इससे इधर हुआ तो नहीं गिरेगा, इससे इधर पहुंच जाएगा तो गिर जाएगा, तो दिस इज़ आवर क्रिटिकल केस। तो आई नो दिस विल कम्स आउट टू बी √2a। ठीक है, बिकॉज मेरा टोटल मेरा ये टोटल जो आएगा दैट इज़ √2 टाइम्स इंटू 2a होगा ना। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे। ठीक है, तो दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, बिकॉज 2a इज़ माई लेंथ, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 टाइम्स a। ठीक है, इसकी हाइट आ गई √2 टाइम्स a। तो यहाँ पे मैंने देखना है मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो दैट मीन्स जो इसका इनिशियल ओमेगा था, तो ओमेगा जो होगा इसका इस पोजीशन पे जाके ओमेगा शुड बी 0, इस पोजीशन पे जाके ओमेगा शुड बी 0। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो, बिकॉज मेरी जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ आफ्टर कोलिजन, इसकी एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड इनटू दिस, और जिसकी वजह से ये रोटेट करना शुरू हुआ। अब जितना ये रोटेट कर रहा है, अगर कम मेरी वेलोसिटी से, कम ओमेगा से रोटेट करेगा, तो दैट मीन्स ये इससे पहले गिर जाएगा। अगर ये इसकी वेलोसिटी बहुत हाई होगी, इसका ओमेगा बहुत हाई होगा, अगर इसका ओमेगा हाई होगा तो दैट मीन्स इज गोइंग टू टॉपल अबाउट दिस पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले पोजीशन पे जब ये बिल्कुल एक्सट्रीम मेरी पोजीशन पे है, तब मैं कहता हूँ कि 2 पोजीशन पे ओमेगा इसका 0 हो जाए। ठीक है, सारी की सारी इसकी काइनेटिक एनर्जी मेरी 0 हो जाए, देन इन दैट केस ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गोइंग टू गो बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो हम विल अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं टू गेट द टॉपलिंग सिचुएशन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली आफ्टर कोलिजन इट इज हैविंग द ओमेगा से रोटेट कर रहा है अबाउट दिस पॉइंट। तो इस इनिशियली इसका जो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 I ओमेगा²। ठीक है, डी के अबाउट। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 1/2 ID ओमेगा²। फाइनल जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी इंक्रीज। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई है इसकी, दैट डिस्टेंस। ठीक है, इनिशियली इट वाज a, ठीक है, फाइनली इट वाज √2a। ठीक है, सो दैट इज माई डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फ्रॉम हेयर ओमेगा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाली थी, यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ ओमेगा हेयर, यहाँ पे ओमेगा डाल दो एंड फ्रॉम देयर यू गेट द वैल्यू ऑफ योर वी, जो आपको चाहिए था कि क्रिटिकल केस में आपका वी कितना होना चाहिए सो दैट इट विल नॉट टॉपल। ठीक है, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर वी। ठीक है, राइट। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन देख लेते हैं एंड देन विल रैप इट अप। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट हैव द वाटर देन विल स्टार्ट। चलो अब देखते हैं। अभी इसमें ये वाला केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बाकी सारे तो इजी हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बट ये वाला केस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है ये वाला। देखते हैं। सो यहाँ पे क्या है, मेरा स्फीयर है दैट इज रोलिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, कोलाइड इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। तो इनिशियली इफ इट्स मूविंग विद वी, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे वी हो जाएगी, पलट जाएगा। ठीक है, विद अ स्मूथ वॉल एज शोन इन द फिगर, we have to tell the state which of the following is true and false. After collision the velocity of the center of mass will get reversed, so it is true because collision is elastic. इस पे जो फोर्स लगेगी मेरी, और यहाँ पे क्या है मेरी, बिकॉज इट इज़ रोटेटिंग ऑल्सो और दिस सरफेस इज स्मूथ। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेरा ओमेगा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ओमेगा कोई भी चेंज नहीं होगा मेरे यहाँ से। ठीक है, सो नो फ्रिक्शनल इम्पल्स। ठीक है, कोई फ्रिक्शनल इम्पल्स नहीं आएगा इस पर।
बिकॉज यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता जिसकी वजह से आपका एक फ्रिक्शनल इम्पल्स क्रिएट हो सकता था, ठीक है, फ्रिक्शनल इम्पल्स आता तो देन योर वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी रिवर्स्ड बट इट विल नॉट बी सेम, ठीक है, आपका इलास्टिक कोलिजन नहीं होता। तो यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक है तो इट विल बी ट्रू, ठीक है, आपका कोलिजन इट विल स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट इज angular momentum of the sphere about the point of contact with the wall is conserved. Angular momentum about the point of contact इसके about होगा बिकॉज यहाँ पे angular impulse है तो this is external impulse। तो अगर इसके about मैं angular impulse लूँगा तो obviously initial और final position में it will be conserved, ठीक है, because I am taking कि जिस point पे मेरा angular external impulse लग रहा है उसी external torque लग रहा है जिस point पे उसी point पे मैं निकाल रहा हूँ angular impulse। so in that case about A it is my conserved, ठीक है, point of collision के about मेरा conserved रहेगा। थर्ड है मेरा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द स्टेशनरी पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, अगर मैं कोई स्टेशनरी पॉइंट ले लूँ अबाउट द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं लूँ तो इस पॉइंट के अबाउट नहीं होगा बिकॉज मेरा एक जे है विच इज़ माई एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से मेरा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स बिकॉज अबाउट ओ देयर विल बी एन एक्सटर्नल टॉर्क विच इज़ नॉट जीरो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क जो होगा बिकॉज ऑफ दिस इम्पल्स विल नॉट बी जीरो। Now just after the collision the point of contact with the horizontal surface is moving towards the wall. Just after the collision the point of contact with the point of contact with the horizontal surface is moving toward जैसे ये collision हुआ so point of contact will be started moving in this direction, elastically it is moving so it is started moving in this direction, ठीक है, point of contact will move away, ठीक है। Then we are having the after collision the friction force act on the sphere such that it decreases the linear speed and increases the angular speed, so that is also good thing, good observation, we have to good point that we need to understand। so जैसे कोलिजन हुआ आपकी इलास्टिक कोलिजन हुआ, यहाँ पे इम्पल्स लगा जिससे आपकी वेलोसिटी बिल्कुल टर्न अराउंड हो गई, वेलोसिटी आपकी इस पॉइंट पे हो गई और स्टिल जो इसका ओमेगा है दैट इज़ इन दिस डायरेक्शन, अभी भी ओमेगा इसका ओमेगा चेंज नहीं हुआ, ठीक है, इम्पल्स ने बिकॉज इम्पल्स क्या है सेंट्रल पे लग रहा है तो ओमेगा तो चेंज नहीं कर पाएगा, बस आपका लीनियर मोमेंटम चेंज कर देगा इसका, ठीक है, इसने एंगुलर मोमेंटम नहीं चेंज कर पाएगा जे बिकॉज यहाँ पे क्या है जे सेंटर ऑफ मास के इसके सेंटर ऑफ मास से ही जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा तो इसका ओमेगा मेरा यही रहेगा, ठीक है, इसका ओमेगा यही है, ओमेगा ये है बट नाउ वेलोसिटी विल बी दिस। तो अगर मैं देखूँ इस वाले पॉइंट की क्या है वेलोसिटी भी यही आ रही है और ओमेगा मेरा ऐसे ही मूव कर रहा है तो ओमेगा आर भी मेरा यही आ रहा है, तो वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में, ओमेगा आर भी, तो मेरी फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी और दोनों को रिड्यूस करेगी, मेरी वी को भी रिड्यूस करेगी ओमेगा आर को भी रिड्यूस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज गोइंग टू रिड्यूस बोथ माई वी एंड बोथ माई वी एंड ओमेगा, ठीक है, बिकॉज जो टॉर्क जनरेट होगी मेरी रिटार्डेशन इम्पल्स है, रिटार्डेशन टॉर्क आएगी मेरी जिसकी वजह से रिटार्डेशन मेरी होगी, एंगुलर रिटार्डेशन होगी, ठीक है। सो यहाँ पे जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स होगी दैट इज़ टुवर्ड्स दिस साइड और मेरी वेलोसिटी को भी डिक्रीज़ करेगी और मेरी ओमेगा को भी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। सो इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज द लीनियर स्पीड, नॉट इंक्रीज, इट इज़ गोइंग टू डिक्रीज ऑफ एंगुलर स्पीड ऑल्सो। फाइनल है मेरा व्हेन द स्फीयर स्टार्ट्स रोलिंग इट इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल और टुवर्ड्स द वॉल, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये देखते हैं। तो व्हेन अब क्या है ये आपका ये इस डायरेक्शन में वी से मूव कर रहा है एंड योर दिस ऑल्सो मूविंग, ये ओमेगा है इट इज ऑल्सो मूविंग, तो क्या है आपका फ्रिक्शनल फोर्स दोनों को कम करेगा, अब देखते हैं अगर फ्रिक्शनल फोर्स ने ये वेलोसिटी को पहले कम कर दिया और ओमेगा मेरा घूमता रहा, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर फ्रिक्शन फोर्स ने मेरा वेलोसिटी को कम कर दिया दैट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी को टाइम से पहले कम कर दिया, ठीक है, और मेरा ओमेगा की स्टिल वेलोसिटी है और फ्रिक्शन मेरी सपोज यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, धीरे धीरे करके आप यहाँ पे पहुँचे, ठीक है, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई, ये रेस्ट पे आ गया, वेलोसिटी कम्स आउट टू बी जीरो, पूरे की पूरी फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी जीरो हो गई, बट स्टिल यू आर हैविंग द ओमेगा एयर, अभी भी आपके पास ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा अभी भी इसकी टेंडेंसी इधर है पॉइंट की मूव करने की, फ्रिक्शन इधर लगेगा, अब क्या करेगा, फ्रिक्शन इधर लग रहा है तो आपकी बॉडी को इधर मूव कराएगा, ठीक है, इधर मूव कराएगा, दैट मीन्स आपकी बॉडी अब इधर मूव करने लगेगी और इधर मूव करते करते देन इट विल कम एट अ रोलिंग सिचुएशन जब आपकी जो वेलोसिटी इस वाले पॉइंट की दैट विल गेट इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, बिकॉज नाउ फ्रिक्शन फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स ने वी और ओमेगा आर को इक्वल कर दिया, ठीक है, तो दैट इज अ पॉइंट व्हेन योर स्फीयर स्टार्ट रोलिंग इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वॉल और दैट मोशन इज टुवर्ड्स द वॉल, ठीक है, ये बिकॉज यहाँ पे रोटेट करके इधर की साइड हो गया ना टुवर्ड्स द वॉल।
दूसरा क्या होगा मेरा कि पहले मेरा ओमेगा 0 हो जाए, ठीक है, घूमते हुए यहाँ पे गया, अब मेरा यहाँ पे ओमेगा 0 हो गया, ठीक है। इसने फ्रिक्शन में क्योंकि मेरा दोनों को कम कर रहा है, वेलोसिटी को भी कम कर रहा है, मेरा ओमेगा को भी कम कर रहा है। अब इसने ओमेगा को पहले कम कर दिया, टाइम पीरियड में ओमेगा को पहले कम कर दिया। ओमेगा कम है, वेलोसिटी मेरी इधर है, फ्रिक्शन मेरी इधर लगेगी, ठीक है, फ्रिक्शन मेरी इधर लगेगी, अभी वेलोसिटी इधर है, तो क्या करेगी फ्रिक्शन जो होगी आपकी ये वाली टॉर्क क्रिएट करेगी, ये वाली टॉर्क क्रिएट करेगी बिकॉज फ्रिक्शन इज हेयर। तो आपकी अब जो सपोर्टिव टॉर्क करेगी तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाला पॉइंट जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है ये मेरा ओमेगा आर इधर आ जाएगा और इधर वेलोसिटी होगी इसकी, ठीक है। तो मेरी फ्रिक्शन वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, ये जो मूव कर रहा होगा इधर, और मेरी ओमेगा आर को इंक्रीज करेगी ताकि मेरा एक पोजीशन पे जाके ये रोलिंग सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, मेरी रोलिंग सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो ये दो केस बनेंगे कि वी हैव टू फाइंड आउट नाउ कि टाइम निकालना है मेरे को कि कौन पहले जीरो होगा, फ्रिक्शन किसको जीरो करेगा। और फ्रिक्शन ने पहले मेरा वेलोसिटी को जीरो कर दिया और ओमेगा जीरो नहीं कर पाया, दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू स्विंग बैक, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ तब मेरी फिर तब मेरा बॉडी विल बी स्टार्ट रोलिंग। अगर मेरा ओमेगा पहले जीरो हो गया, वेलोसिटी नहीं जीरो हुई, तब मेरा इस डायरेक्शन में मूव करते हुए मेरा माई स्फेयर विल स्टार्ट रोलिंग इन दिस डायरेक्शन। अब हम देखते हैं अपने सॉल्यूशन से कि मेरा ओमेगा पहले जीरो हो रहा है या मेरा वेलोसिटी पहले जीरो हो रही है, ठीक है। नाउ फ्रिक्शन दोनों को डिक्रीज करेगा। टेंजेंशियल रिटार्डेशन कितनी हो जाएगी बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन म्यू जी, इट इज़ गोइंग टू वेलोसिटी कब जीरो करेगा, दैट इज टाइम पीरियड कम्स आउट टू इक्वल टू v बाई म्यू जी, ठीक है। दैट इज माई टाइम पीरियड जब ये वेलोसिटी मेरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड है मेरा जो टॉर्क लगेगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विच इज़ गोइंग टू क्रिएट रिटार्डिंग एक्सेलेरेशन, रिटार्डिंग एंगुलर एक्सेलेरेशन, तो वो निकालते हैं एफ आर इंटू के, इस पे लगेगा 2mr स्क्वायर इंटू अल्फा। तो यहाँ से मैं आई विल जस्ट पुट द वैल्यू हेयर, आर की वैल्यू आर से आर कैंसिल हो गया एंड एफ की वैल्यू आपने म्यू एम जी डाल दी, फ्रॉम हेयर यू गेट द वैल्यू ऑफ हेयर अल्फा आ गया माइनस, बिकॉज रिटार्डेशन है तो -5/2 म्यू जी, ठीक है। अब आपका ओमेगा किस पे जीरो हो रहा है, दैट इज दिस, ठीक है। ये लगा दो ना, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा आर, अल्फा थीटा नहीं अल्फा टी, ठीक है, ओमेगा माइनस अल्फा टी। तो यहाँ पे ये जीरो कर दो, तो यहाँ से आपका जो टी की वैल्यू निकाल लो, टी की वैल्यू आपके पास आएगी, अल्फा की वैल्यू उठा के ये वाली डाल दो, ठीक है। आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी दिस 2/5 ओमेगा आर बाई म्यू जी, ठीक है। नाउ यू पुट v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है, एट सर्टेन पॉइंट v इज इक्वल टू ओमेगा आर, इसकी जगह v बाई म्यू जी कर दो, ठीक है। इसकी जगह नहीं, ओमेगा की जगह आप लिख दो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो ओमेगा की जगह v बाई आर कर दो, v बाई आर किया, ये कैंसिल हो गया r से r, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2/5 v बाई म्यू जी। अब यहाँ पे ये वाला टाइम देखो, दिस टाइम इज लेसर देन दिस टाइम बिकॉज यहाँ पे क्या है v बाई म्यू जी है और यहाँ पे क्या है 2/5 v बाई म्यू जी है, 2/5 v बाई म्यू जी है। तो नाउ दिस t2 टाइम इज लेसर देन t1 टाइम, दैट मीन्स योर ओमेगा विल गेट जीरो बिफोर योर वेलोसिटी विल गेट जीरो, ठीक है, बिकॉज t1 टाइम इज मोर देन t2। ये आपकी वैल्यू कम है ना, यहाँ पे 2/5 है म्यू जी और यहाँ पे आपका v बाई म्यू जी है, ठीक है, बिकॉज ओमेगा आर को आपने v लिख दिया, तो ये 2/5 म्यू जी हो गया, ये v बाई म्यू जी। तो आपका t2 इज लेस देन t2 इज लेस देन t1, तो आपका ओमेगा विल गेट जीरो बिफोर, ओमेगा जीरो हो गया आपका, दैट मीन्स आपके पास अभी भी ओमेगा जब जीरो हो गया आपका, ठीक है, आपके पास अभी भी यहाँ पे वेलोसिटी है, तो आपके फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगी जो कि अब वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी, बट यहाँ पे ओमेगा को इंक्रीज करना शुरू कर देगी, ये इस डायरेक्शन में टॉर्क बनाएगी, ठीक है। तो अब क्या है आपका इधर जा रहा है बॉडी, लेकिन अब बॉडी तो अभी भी इधर ही मूव कर रही है ना, तो यही पूछ रहे हैं मेरे से, द बॉडी मूविंग अवे तब ये रोलिंग मोशन आएगा, येस, ठीक है, येस, बिकॉज आई हैव सीन माई ओमेगा इज गेटिंग जीरो बिफोर, ओमेगा इज गेटिंग जीरो बिफोर माई बॉडी विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अब बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स जो मेरा टॉर्क क्रिएट होगा जिसकी वजह से ओमेगा बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेरा v इज इक्वल टू ओमेगा आर मेरा आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ रोलिंग विल बी हैपनिंग व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। और हमने दूसरा केस देखा था, अगर हमारा अपोजिट केस होता, वेलोसिटी पहले जीरो हो जाती, t1 विल बी लेस देन t2, तो उस केस में हमारा ये स्विंग करके इधर आ रहा होता, ठीक है। ये आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जिसके अंदर हमारा ऐसा वाला पार्ट भी होगा, ठीक है, रिवर्स स्विंगिंग का, राइट। अब ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ व्हील रोलिंग अबाउट द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद ओमेगा नॉट, इनिशियल ओमेगा नॉट से व्हील ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है, ठीक है, v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट आ रहा है, strikes the rough यहाँ पे it is going to strike here and strike here with the rough vertical wall, normally it is going to strike, find the angular velocity as it tends to roll up। यहाँ पे मेरे को angular velocity निकालनी है इसकी ओमेगा at it tends to roll up, ठीक है, ये is started rolling up, ठीक है, it started rolling up, we have to find out that roll up the wall due to impulse, ठीक है। so यहाँ पे इस पे क्या लगेगा, इस पे नॉर्मल लगेगी बिकॉज इट इज़ गोइंग टू कोलाइड हियर, जिसकी वजह से क्या है, बिकॉज दिस इज माई रफ सरफेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस नॉर्मल
नाउ इसके पास जो टेंडेंसी है, इसके पास नीचे जाने की टेंडेंसी है, बिकॉज ये ओमेगा से जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, ये वाला पॉइंट की नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगी, और जो इंपल्सिव फ्रिक्शन फोर्स आएगी बिकॉज ऑफ दिस इंपल्सिव नॉर्मल विच इज़ वेरी हाई, विच इज टेंड टू रोटेट इट इन दिस, ये ऊपर की साइड में इसको पुश करा देगा। तो हमारे को वही बोल रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है व्हेन इट टेंड्स टू रोल अप, ठीक है। तो अब रोल अप मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट कि सपोज व्हेन इट स्टार्टेड रोलिंग अप, सो इसकी वेलोसिटी वी हो गई, इट इज मूविंग विद ओमेगा, ठीक है। नाउ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, सो दैट मेरी जो टॉर्क की इंपल्स होगी दैट विल बी जीरो। सो इनिशियली इसकी एंगुलर इंपल्स विल बी जीरो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, बिकॉज दोनों का सेंटर सेम है, ठीक है। इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी दैट इज आई 2/5 mr² इंटू ओमेगा नॉट, ठीक है। आई ले लेते हैं अभी, आई इंटू ओमेगा नॉट। फाइनल कितनी हो जाएगी इसकी अबाउट दिस पॉइंट विल बी दिस एम वी नॉट इंटू आर, ठीक है। एम वी आर नॉट वी नॉट, एम वी आर प्लस आई इंटू ओमेगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ से आई इंटू ओमेगा चाहिए, और इनिशियली मेरे को दे रखी है ये वी की नहीं, यहाँ पे हमारे को ये दे रखी है v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। वी जस्ट पुट द वैल्यू v इज इक्वल टू ओमेगा आर, बिकॉज हमारे को यहाँ पे भी रोल अप दे रखा है ना, तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। यहाँ पुट द वैल्यू ओमेगा आर, यहाँ से ओमेगा आ गया, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट दिस ओमेगा ही निकालना था हमारे को, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये ओमेगा, ये जस्ट पुट इट हियर, ये डिस्क दे रखी है, यू पुट द वैल्यू ऑफ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुट कर दो mr²/2, ठीक है। यहाँ से मेरा ओमेगा आ गया, दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा नॉट बाई 3, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में दो लेक्चर और लगाएंगे हम लोग, आज 13 है ना, तो 14, 15 दो लेक्चर और लगाएंगे हम लोग। विल कवर अप आर सम एडवांस लेवल क्वेश्चन, सो विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द एरोडॉफ। देखते हैं, आई सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम द एरोडॉफ। विल सी के हम काफ़ी कुछ एक मिलते जुलते क्वेश्चन हमने काफ़ी कुछ एक कर लिए हैं एरोडॉफ के। हम देखते हैं अब थोड़े बहुत और नए कॉन्सेप्ट के कुछ एक क्वेश्चन दिखेंगे, तो आई पिक इट अप एंड विल ट्राई टू सॉल्व इट इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स, ठीक है। नेक्स्ट 2 लेक्चर में थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर, 14th लेक्चर ऑफ रोटेशन मोशन। 2 लेक्चर करेंगे रोटेशन मोशन के, देन रोटेशन विल बी डन, ठीक है। सो एक बार रोटेशन हो जाएगा, देन आई विल अपलोड द, आई एम गेटिंग सम रिक्वेस्ट फ्रॉम द सम students के just upload the notes, so once the rotation will be done then I'll upload the rotation lecture के notes में upload कर दूँगा, ठीक है। So ठीक है फिर, all right, thank you।